ओम शांति। आज का विषय क्या है? कुमार कैसे सर्विस करें? हैं? कुमारों के द्वारा क्या क्या सेवा हो सकती है? कुमार क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, कुमार क्या क्या कर सकते हैं और कुमार क्या क्या नहीं कर सकते? अच्छा, बड़ा अच्छा विषय है। आज मुझे सुबह एक ख्याल आ रहा था, बाबा जब माला बनाएंगे फाइनल, तो हो सकता है कई तरीके हैं, कई प्रकार के ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे माला बने। एक ये भी हो सकता है कि वो आत्मा माला में आएगी सबसे बढ़िया कुमार, जो हर प्रकार से आदर्श कुमार हो, एक वो आदर्श कुमारी, एक आदर्श गृहस्थी जो कि ट्रस्टीपन में यानी फुल रहे, एक आदर्श सरेंडर, एक आदर्श विदेशी, इस प्रकार से भी हो सकता है ना। तो ये ख्याल आ रहा था मुझे। और कभी कभी बाबा ये भी कहते हैं कि प्रथम कौन, सबसे पहले कौन सा विदेशी ने विदेश का बीज लगाया, सबसे पहले कौन से कुमार ज्ञान में आए आदि, वो भी एक कुछ नंबर जोड़ने की बात है। परंतु ये हो सकता है कि आदर्श कुमार के लिए एक पर्टिकुलर जगह फिक्स हो। इसलिए हमें ये देखना है कि वैसे भी हमारा लक्ष्य वो है और हम ये हैं, उसको बराबर करने के लिए ठीक रहेगा। वास्तव में आज सुबह जो मुरली चली है और बीच में भी बाबा की जो मुरलियां चलती हैं, वो हमें नया तरीका सिखाती हैं। ये भाई, वैसे तो हम वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, सब पुराने ही बैठे हैं, परंतु नई विधि क्या की जाए जिससे कि हम फास्ट स्पीड से सेवा भी करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी करें। तो आपने देखा होगा कल जो मुरली चली थी उसमें एक अक्षर था होलसेल और रिटेल, कि होलसेल क्या होता है और रिटेल क्या होता है। और आज की मुरली में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थी हमारी धारणा के लिए। तो कल बाबा ने ये कहा था कि होलसेल का मतलब है मन मना भव। आप बताओ कि कितना आसान है, होलसेल मन मना भव, और रिटेल उसमें बहुत सारी डिटेल है कि जी ये करो, सेवा करो, प्रदर्शनी लगाओ, पर्चे बांटो, कोर्स कराओ, जो भी है लंबा चौड़ा। यूं भी आप देखेंगे जब कोई दुकानदार होता है, रिटेल का सामान रखता है, उसको बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती हैं, तब वो रिटेलर कहलाता है। और होलसेल वाला एक ही आइटम रखता है, मान लो कोरा लट्ठा तो कोरा लट्ठा ही। तो इस प्रकार से, लेकिन उसकी होलसेल वाले की फिर भी बहुत आमदन होती है। तो होलसेल में वैसे भी आप देखेंगे जब पढ़ाई भी बहुत ऊंची हो जाती है, जैसे कि पहले स्कूल में सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर कॉलेज में होते हैं, वहाँ जाके चुनना पड़ता है। स्कूल में आपको साइंस भी पढ़ाएंगे, आर्ट्स भी पढ़ाएंगे, हिसाब भी पढ़ाएंगे। कॉलेज में जाके चुनना पड़ेगा कि आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। और ऊपर चले जाओ पीएचडी में, एक ही रह जाता है, विषय भी नहीं, एक ही टॉपिक, बस उस टॉपिक में आपने विशेषता अख्तियार करनी है। इसी प्रकार से जैसे जैसे पढ़ाई बड़ी होती जाती है तो उसका सूक्ष्म रूप बनता जाता है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से, जैसे मान लो मन मना भव ही ले लो, इसमें सब आ जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे आज बाबा ने कहा, उसमें सब आ जाएगा। और देखेंगे आप कि ऊपर उठ के, सारी चीज ऊपर उठ के है, धरती पर नहीं है। क्योंकि धरती पर आप चलेंगे तो आपके कोई सामने आएगा, किसी से ऊंचा आएगा, कोई नीचा आएगा, किसी से साइड से चलना पड़ेगा, कहीं रुकावट आ जाएगी। धरती पर ये सब होगा। लेकिन अगर आप उड़ेंगे आकाश में तो कुछ भी नहीं होगा, किसी से टक्कर की बात नहीं, बहुत बड़ा आकाश है, आप जा रहे हैं और कोई पहाड़ नहीं, कोई खाई नहीं, कोई खड्डा नहीं, कोई बाएं नहीं, कोई दाएं नहीं, इस सीधा जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो बात बताई गई
इसका लिंक हमारे जीवन से है और सेवा से भी है। तो पहली बात ये है कि हम अपना जो सारा दृष्टिकोण है वो बदले। जो दृष्टिकोण हमने अब तक रखा हुआ है उसमें प्रश्न भी आएंगे, उत्तर भी आएंगे। ऐसी परिस्थिति हो तो उसमें क्या करें, ऐसी हो तो उसमें क्या करें, बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, कई प्रकार की क्वेश्चन और कई प्रकार के आंसर। तो ऐसा हो जो क्वेश्चन होवे ही नहीं, तो उसके लिए फिर बाबा नई नई युक्तियां बताते हैं कि जो पहले वक्त की चीजें थी और अब की रिफाइंड है, जैसे साइंस रिफाइंड होती है, तो ज्ञान की रिफाइंड जो स्पीड है और जो युक्ति है वो है सहज, है भी बहुत होलसेल, और हर एक कर भी सकता है। ऐसी चीज नहीं है कि उसको कोई कर नहीं सकता है, सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। तो पहली बात है शुरू की ही, उसका रूप बदल के बताया जाता है कि शुरू से ये कहा गया है कि हमारा पहले है सेल्फ, फिर है सेवा, है ना। हम हमेशा कहते हैं सो और सेवा, तो पहले सेल्फ है, सेल्फ में ही सेवा है। अगर आप देखेंगे हम क्या कर रहे हैं कि सेवा को प्रधानता देते हैं। सेल्फ जो है, सेल्फ को ठीक करना ही सेवा है वास्तव में। इस वास्ते जो आज भी बाबा ने बताया कि सेल्फ को कैसे ठीक करें, तो बाबा ने कहा कि पहली बात, सबसे मूल बात जो है, जिसको मनमना भव भी कहा गया, कि हमारे सारे ज्ञान का, सारे संबंधों का, सारी सेवा का, सारी धारणा का, सारी पढ़ाई का जो मूल जंक्शन पॉइंट है वो क्या है? हाँ, नहीं, मूल जंक्शन पॉइंट मैंने, जैसे आप फोन करते हैं तो एक बहुत जंक्शन पॉइंट होता है, या मान लीजिए आप कोई ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, टेलीविजन स्टेशन खोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो जंक्शन पॉइंट होता है वो जितना ज्यादा पावरफुल और दूर दूर पहुंचने वाला होता है उतना ही उसका असर रहता है। तो जंक्शन पॉइंट है बाबा, ठीक है ना। अब हमारा आपका क्या रिश्ता है आपस में आपका क्या रिश्ता है? तो जंक्शन के थ्रू है ना, कि भाई शिव बाबा के हम रूहानी बच्चे हैं, इसलिए भाई भाई है। इसी प्रकार से अज्ञानियों से भी हमारा क्या रिश्ता है कि वह भी शिव बाबा के ही संतान है, इसलिए वो हमारे भाई हैं, तभी हम सेवा वगैरह करते हैं। इसी प्रकार से पढ़ाई हम क्यों पढ़ते हैं कि शिव बाबा ने दी है, वो सत बाप टीचर सतगुरु है, ऊंचे से ऊंचा है। योग हम क्यों लगाते हैं, तो सारी बात आप देखेंगे तो धारणा क्यों करते हैं, तो सारा जंक्शन पॉइंट आके बैठता है शिव बाबा। तो पहली बात यह है कि हमारी पढ़ाई का, धारणा का, लक्ष्य का, सेवा का, हर चीज का अगर आप कभी भी चेक करेंगे तो किस स्पीड में हम जा रहे हैं उसका लिंक होगा शिव बाबा से। जितना हम शिव बाबा के साथ रहेंगे या शिव बाबा की याद में रहेंगे या शिव बाबा पर निछावर रहेंगे या शिव बाबा के आज्ञाकारी रहेंगे, शिव बाबा को ही देखेंगे, तो आप देखिए तो सब चीजें दर्जा बदर्जा आपे ठीक हो जाएंगी और हमारी सेवा भी दूर तक जाएगी, हमारे कर्म का फल भी दूर तक जाएगा और हर चीज गहरी होगी। तो इस वास्ते रूहानियत की आज बात हुई, तो रूहानियत भी कैसे आएगी? दुनिया वालों को देखेंगे, चलो भाई भाई ही देखा तो जिस्म ही देखा ना, ये मेरा भाई है या मैं कुमार हूँ, ये भी तो शरीर का ही भान है ना, मैं कुमार हूँ देखा जाए तो। इस वास्ते शिव बाबा कंप्लीट परफेक्ट है। शिव बाबा का नाम लेते ही बॉडी कॉन्शियसनेस उड़ जाती है और शिव बाबा का नाम लेते ही कमजोरियों का हवा की तरह उड़ जाती है, क्योंकि वो इतना ऑलमाइटी है, उसका सोचते ही क्या होगा। इस वास्ते शिव बाबा का नाम लेते ही स्नेह आ जाता है, जो शिव बाबा की चीजें हैं वो आ जाती है। तो जैसे कोई व्यक्ति अपने सामने शीशा रखता है तो उसको पता रहता है कि मैं क्या हूँ। कोई थर्मामीटर रखता है, उसको पता रहता है मेरी टेम्परेचर क्या है। कोई कुछ भी है, जेब में पर्स रखता है तो समझता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, जो अपनी डिग्रियों को याद रखता है। तो अगर हम अपने अपने को करेंगे तो हम लिमिट में आ जाएंगे, फिर भी हद में आ जाएंगे।
लेकिन शिव बाबा कहने से, शिव बाबा के साथ हम तो आ ही गए, तो आपको देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपको हर प्रश्न का उत्तर, हर समस्या, अबे तो आएगी ही नहीं समस्या, क्योंकि शिव बाबा मैंने हाईएस्ट ऑफ द हाई, तो बहुत ऊंचे जाकर आप बैठ जाएंगे तो आपको नीचे की चीजें क्या लगेंगी। अब आप देखिए कि जितना हम शिव बाबा से ढीला होते हैं कनेक्शन में, या कभी कभी विस्मृत होते हैं, या कहने मात्र को कहते हैं, लेकिन उसके कहने के साथ साथ हमारी जो है प्रैक्टिकली थॉट वो नहीं चलती, तो क्या होता है कि शिव बाबा को जरा सा जंक्शन से अलग होने से हम अपनी ताकत पर आ जाते हैं कि मैं क्या हूं। यानी बैटरी एक तो है डेनमो जो सदा चार्ज हो रही है और शिव बाबा से कनेक्टेड है। अच्छा, बैटरी भी है, कुछ ताकत स्टोर हो गई है, लेकिन उधर से चार्ज हो रही है, उधर से प्रयोग हो रही है, और अगर हम कनेक्शन काट दें तो फिर तो वही बैटरी है, घिसना शुरू हो जाएगी। तो जब घिसना शुरू हो जाएगी, उसकी डाउन होती जाएगी, तो कमजोरी आप ही आ जाएगी। इस वास्ते सारी चीज का, जैसे बाबा कहता है 1 सेकंड का है स्विच ऑन और स्विच ऑफ, तो जो ही हमारा स्विच ऑफ हुआ तो समझो ये सब चीजें आई, ये 2 आंख खुली और वो आंख बंद हुई। और जो ही हमारा स्विच ऑन हुआ तो वो आंख खुली, तो ये चीजें, कोई भी चीज है, सब चीजें, परंतु हमारे लिए नहीं है। इस वास्ते सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम शिव बाबा, और सारा हमें ज्ञान भी इसीलिए मिलता है, योग भी इसीलिए लगाते हैं, और सेवा में लोगों का कनेक्शन भी इसीलिए जोड़ते हैं कि शिव बाबा ही सब कुछ है, शिव बाबा ही स्थापना करवा रहे हैं, हम लोग तो निमित्त हैं। अच्छा, शिव बाबा का ही यज्ञ है, शिव बाबा को हमने जीवन दिया है, शिव बाबा को हमने देखना है, उसी को खुश करना है, उसी की ही आज्ञा पर चलना है, उसी के पास अपने नंबर गिनवाने हैं, उसी के पास अपना मान शान जो है वो रखना है, स्वमान रखना है। शिव बाबा हमारी की इज्जत गई तो हमारी गई, शिव बाबा के मान बढ़ा तो हमारा बढ़ा। शिव बाबा की ख्याल उसकी रखते हुए हमने उसको प्रत्यक्ष करते और उसका ख्याल रखते हुए सब काम करना है। अगर आप ये अपने पास एक रखेंगे जंक्शन बॉक्स, तो आप देखेंगे आपको किसी से ज्यादा राय लेने की जरूरत नहीं, कोई समस्या आ गई, समस्या आने की जरूरत नहीं, आ गई तो फौरन शिव बाबा, जैसे वो कहते हैं न्योला होता है, कोई बूटी सूंघ के आ जाता है तो उसका जहर उतर जाता है, इसी प्रकार से संजीवनी बूटी है शिव बाबा। इस वास्ते आप एक बात तो पक्की नोट कर लें कि सिंपलेस्ट, आसान से आसान, सब सब्जेक्ट का, सब धारणाओं का, और हर वक्त दिन रात हर परिस्थिति में काम आने वाली कोई चीज है तो शिव बाबा है। आपका धन आपके पास हर परिस्थिति में काम नहीं आएगा, आपके मित्र नहीं आएंगे, आपका शरीर नहीं आएगा, आपका विशेषता नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। शिव बाबा आपको सबसे डिफिकल्ट परिस्थिति में भी मदद करेगा, सबसे अच्छी परिस्थिति में भी मदद करेगा, हर परिस्थिति में मदद करेगा। इस वास्ते हमें हमारा सारा ही ये संगठन जो है, देश का विदेश का सारा जो हमारी सेवाएं हैं, जो कुछ है जिसको हम कहते हैं स्थापना का कार्य हो रहा है, ये सब शिव बाबा के डायरेक्शन से चलता है। आप देखिए, शिव बाबा की एक मुरली आती है और हम जो है, कोई धरती पर भी लेटा हुआ हो तो उठ के खड़ा हो जाता है, उड़ने लग जाता है, इतनी उसमें ताकत रहती है। और ऐसा गुरु है वो कि वैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी का वर्णन करते हैं, किसी से भी पूछो तो बहुत सारी विशेषताएं इस यूनिवर्सिटी की वो गिनाएंगे, कोई भी गिना सकते हैं कि भी इसमें सब पढ़ते हैं, छोटे बड़े पढ़ते हैं और हर आयु के पढ़ते हैं और सब विद्याओं का इसमें आ जाता है, ठीक है। परंतु ऐसा टीचर आपने नहीं देखा होगा जो एक ही क्लास कराए, एक ही वर्णन, एक ही अक्षर बोले, एक ही वाणी चलाए, और उससे सब क्लासों वाले, चाहे कोई 1 वर्ष का है, चाहे कोई 50 वर्ष के हैं, चाहे कोई MA PhD पढ़ रहे हैं, चाहे कोई फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, सबकी स्टडी उसमें आ जाए। और ना सिर्फ स्टडी आ जाए बल्कि पिछली सारी स्टडी रिवाइज भी हो जाए। यानी एक ऐसा डोज देता है वो जिसमें ये भी नहीं कि आपको पिछले पन्ने खोलने पड़ेंगे, 1 साल पहले की किताब ना,
उसमें सब कुछ आ जाएगा और आपकी दवाई भी आ जाएगी, आपकी बीमारी भी आ जाएगी और इतना आसान होगा कि आप कर भी सकते हैं। ये भी नहीं कभी ऐसी बात वो बताएगा कि जो आप कर ना सके। अब आप देखिए, ऐसा तो गुरु किसी ने नहीं देखा। इस वास्ते अगर हम ये ध्यान रखें कि हमारा वास्तव में भी हम कहते हैं हमें सबसे ज्यादा बड़ी चीज कौन सी मिली है, सबसे ज्यादा हमारी प्राप्ति क्या है, तो बाबा ही कहते हैं। इसलिए बाबा अक्षर जो है ये हमारे लिए जादू, कोई कहे ना मेरे पास कोई जादू का मंत्र हो, कोई मेरी जेब में टोना हो, कोई मेरे पास ऐसी चीज हो जो चाहूं वो कर सकूं, तो वो हमारे पास संगम पारी है और वो है शिव बाबा। कोई भी कैसा भी ब्राह्मण हो, कोई बात ही नहीं है, और शिव बाबा ने ही सबका बेड़ा पार भी करना है। अब आप देखिए हमारी बेड़ा कौन पार करने वाला है, हम करने वाले हैं क्या? अगर हम अपना बेड़ा पार कर सकते होते तो पहले बीच में ही क्यों लाते, भंवर में घुमाते ही क्यों, उसमें छेद ही क्यों करते जो उसमें पानी भरे, ठीक है, और उसको कभी तेज चलाएं कभी सो चलाएं, थक जाएं नहीं, हमारी ऑटोमेटिक नैया है और उसके पीछे इंजन भी किसका है, शिव बाबा का। एक तो ये कि आप अपनी मेहनत से उसको चलाएं, सांस आपका रुके, कभी पत्थर पे चढ़ जाए, कभी काई में फंस जाए, कभी उधर को चले, और एक है शिव बाबा कहा और चलने लग जाएगी, रास्ता भी ठीक मिलेगा, टकराएगी भी नहीं। इस वास्ते हमारे सबसे बड़ी निधि जो है वो शिव बाबा है। अब हम रूहानियत कहते हैं, जितनी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका कारण रूहानियत की कमी होता है। रूहानियत की कमी मैंने बॉडी कॉन्शियस, रूहानी नहीं है तो जिस्मानी है, ठीक है ना। अब आप देखिए हमारे सारी सिद्धि का, सारी सफलता का, सारी धारणा का आधार एक अक्षर में कहें, क्योंकि शिव बाबा तो चलो दुनिया को समझ नहीं आएगा, वो तो हमारे पास है, गुप्त है, लेकिन रूहानियत जो है वो तो हमारे पास है, हमारी वर्णन की चीज है, हमारी मनसा की चीज है, हमारी वाचा की चीज है, हमारी कर्मना की चीज है, हमारे झुकाव की चीज है। इस व्यक्ति, इस आत्मा का झुकाव रूहानी है या जिस्मानी है, इस आत्मा का लक्ष्य रूहानी है, तो ये रूहानियत शब्द संसारिक है, लेकिन ये शिव बाबा को प्रत्यक्ष करता है। अगर किसी ने बाबा को देखना हो और आत्माओं के शरीरधारियों के अंदर देखना हो तो उसकी रूहानियत से देखा जा सकता है। अब हम मान लो दादी जी या जानकी दादी में क्या देखती है दुनिया, क्या उनकी ड्रेस देखती है कि उन्होंने कौन से देश से कौन सी मिल की ड्रेस पहनी हो या नहीं? क्या उनका शरीर देखती है कि उनका शरीर बहुत ज्यादा साधु की तरह चमक रहा, नहीं। क्या चीज देखती है वो? उनके बोल देखती है। ऐसे तो बहुत सारे संसार के लोग बहुत अच्छी अच्छी भाषा बोल सकते हैं, नहीं, उनकी रूहानियत है, वो उनकी हर चीज में ढलकती है, उनकी वाइब्रेशन से, उनकी मनसा से, उनके बात करने से झलकती है। और उसमें बड़े से बड़ा व्यक्ति किसी भी विशेषता वाला हो, लेकिन सर्व विशेषताओं का मिक्सचर का नाम रूहानियत है, क्योंकि विशेषताओं की कमी का नाम बॉडी कॉन्शियस है। और बॉडी कॉन्शियस जो है वो समझिए कि एक संसारिक विशेषताओं को ले आएगी, लेकिन वो जो रूहानियत की विशेषताएं हैं, दैवी गुण हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं कम नजर आ जाएंगे। आप देखिए संसार में बहुत सारे व्यक्ति कोई ना कोई विशेषता को धारण किए हुए तो हैं। कोई बहुत अच्छा वैज्ञानिक है, कोई बहुत अच्छा गायक है, कोई बहुत अच्छा लेखक है, कोई बहुत अच्छा डांसर है, कुछ भी है, उसमें विशेषता तो है, लोग एक बारी तो उसकी तारीफ करते हैं। कोई कवि है, परंतु सर्व विशेषताओं का जीवन के अंदर, पहले तो आत्मा रूपी सोल सीड के अंदर, फिर मन के अंदर उस विशेषताओं का प्रॉपर मिश्रण हो, जो उसकी हर बात में झलके, जिसको बाबा झलक और फलक कहते हैं, है ना, वो झलके। वो कैसे आएगा? वो रूहानियत से आएगा। तो रूहानियत कैसे आएगी? रूह तो हम हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम सब सोल हैं, परंतु रूह रूप से चलें और रूह के लक्ष्य से ही चलें, तो रूह ही देखें, रूह ही हो, उसका आधार वही है कि शिव बाबा रूह है। तो शिव बाबा से संबंधित होंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम रूहानियत में रहेंगे। साधारण भाषा में हम उसको सोल कॉन्शियस कहते हैं। अब जो रूहानियत में रहेंगे उसका लक्ष्य क्या होगा? उसका लक्ष्य ये होगा कि मुझे रूहानियत को बढ़ाते जाना है, ठीक है ना। रूहानियत सिंपल भी है, जैसे पढ़ाई है, स्टूडेंट तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी है और स्टूडेंट आगे से आगे है। इसी प्रकार से हमारी इस यूनिवर्सिटी में भी देखने में तो ज्ञान बड़ा सिंपल है,
बाबा कहता है कि 1 वीक का कोर्स तो 4 दिन का बच्चा भी करा सकता है। और बाबा की मुरली पढ़ के आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी सुना सकते हैं, अक्षर बड़े अच्छे लगते हैं, खुशी बड़ी आती है, स्नेह क्योंकि चीज ही ऐसी है। अब किसी सेल्समैन चाहे बच्चा ही हो, मटेरियल अच्छा है तो वो तो मटेरियल पास ऑन हो गया, लेकिन वो हमारे अंदर धारण होता जाए और उसकी आगे से आगे वृद्धि होती जाए। क्योंकि जब हम रुकती कला में आते हैं या ढीले होते हैं या थोड़ा बहुत कभी समझते हैं, तो उसका कारण यही होता है कि प्राप्ति की महसूसता नहीं आती, प्राप्ति की अनुभूति नहीं आती, बल्कि ये आता है कि ये ज्ञान हम सुन रहे हैं, हजम नहीं हो रहा है। वरना किसी को भोजन मिलता जाए, पौष्टिक भोजन, तो उसकी तो एनर्जी बढ़नी चाहिए ना। परंतु हमारे ये जब आए किसी के अंदर जरा सा भी, लेश मात्र भी, कि उन्नति नहीं हो रही, अब किसी व्यक्ति की प्रमोशन रुक जाए, उसका इंक्रीमेंट रुक जाए या उसकी आमदनी रुक जाए, उसका कहीं बिल रुक जाए कॉन्ट्रैक्टर का, तो डिस्टर्ब हो जाता है कि ये रुक गया। तो चलता हुआ पानी का नाला ही रुक जाए तो रुक जाता है, और हमारी गति ही रुक जाए, जो इतनी स्पीड से जाने वाली आत्मा है, इतनी दूर उसको जाना है, उसकी मंजिल ऊंचे से ऊंची है और आगे से आगे है, तो उसमें बताइए कि क्या होगा। तो फिर जब हमारी ऐसे होगी, तो फिर हमारा जो भी कर्म होगा, चाहे वो सेवा है, चाहे वो योग है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो धारणा है, उसी अनुसार होगा। जैसे एक लंगड़ा व्यक्ति, उसको कहो चल, तो लंगड़ा तो चलने वालों की भेंट में लंगड़ा के ही चलेगा, और उसको कहो दौड़, तो लंगड़ा तो उसकी भेंट में वैसे ही दौड़ेगा, और उसको कहो जंप लगाओ तो भी हो गया लंगड़ा। इसी प्रकार से अगर हम टेढ़े बांके होकर सेवा भी करेंगे तो करेंगे सही, लेकिन उसमें वो चीज जरूर आएगी। जैसे बीज में अगर खट्टा बीज है, पेड़ बहुत बड़ा होगा, खट्टे ही खट्टे आम होंगे। अगर काणा है तो हर आम में उसके काणापन दिखेगा। तभी बाबा कहता है कि जो आप में विशेषता होगी वो आपकी रचना में भी आएगी, और जो आप में जरा सी कमी होगी वो भी आपकी रचना में जरूर आएगी, अवश्य आएगी। परंतु हम क्या करते हैं, हमारे अंदर भक्ति के संस्कार मिक्स हैं। चाहे हम कितना भी कहें हम ज्ञानी हैं, लेकिन भक्ति के संस्कार छुपे हुए कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहते हैं। मान लो कि अच्छा भजन गा रहा हो, आज भी हर एक का कान जाएगा, भाई भजन बड़ा, आरती हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है। एक सैंपल है। कोई भक्ति का एक संस्कार ये है, मांगना, दया मांगना, कृपा मांगना, यानी जो चीज हमें अधिकार नहीं है लेने का, उसको मांग करके लेना। अच्छा चलो दे दो प्लीज, कोई बात नहीं, आपके ही हैं, हमारे कमी ना देखो। तो हम क्या करते हैं, जब तो हम कोई काम ठीक करते हैं, राइट ज्ञान के ढंग से करते हैं, युक्ति से, तब तो हम अपने अधिकार से इंसिस्ट करते हैं कि इसका फल मुझे मिलना चाहिए। तो ज्ञान कहता है ना कि ये तुमने किया, इसका फल मिलना चाहिए, ठीक है। और जब हम कोई गड़बड़ करते हैं तो हम भगत बन जाते हैं। हम समझते हैं राइट चलो, तो कहते हैं कि भाई ये तो हमें इसका अधिक मिलना चाहिए ना, कर्म का फल तो है। और जब रॉन्ग चलो तो कहते हैं बाबा माफ कर देगा, बाबा छोड़ देगा, बाबा दया कर देगा, तो ये तो गड़बड़ हो गई। जब राइट में अधिकार से मिलता है तो रॉन्ग का भी फिर बाबा के लॉ के अनुसार ही मिलेगा ना। ये तो नहीं कि हम छूट जाएंगे, है कोई बीमारी आ जाए, कोई अंदर से गड़बड़ हो जाए तो कहेंगे बाबा ऑपरेशन से बचा ले, किसी तरह से हम आपके बच्चे हैं ना, देखो कितना त्याग किया है, बचा ले। उस वक्त हम भगत बन जाएंगे। और जब कुछ अच्छा ठीक काम करेंगे तो कहेंगे इसका फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा, ये तो मैंने किया ना। उस वक्त भगत नहीं बनते कि अच्छा देना होगा दे देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। इस वास्ते भक्ति का संस्कार गुप्त हमारे अंदर रहता है। भक्ति का दूसरा संस्कार क्या है, वो ये है कि हम बहुत ठीक हो जाएंगे, पावन बन जाएंगे तो भगवान मिलेगा। ये भी छिपा हुआ है, क्योंकि भगत ने हमेशा यही कहा है कि पावन बनो तो भगवान मिलेगा। तो क्या नतीजा होता है कि जो बाबा हमको दवाई देकर पावन बना रहा है, उसको हम भूल जाते हैं कि ये सब काम बाबा कर रहा है। बाबा को मेरी हर वक्त, जैसे कोई इंटेंसिव केयर वार्ड में पेशेंट होता है, या कोई किसी मिलिट्री के राडार के आगे कोई चीज गुजरती है, तो ऑटोमेटिक वहां नोट हो जाती कि ये प्लेन गुजरा है, ये हो रहा है, ये फलाना व्यक्ति घुसपैठ कर रहा है। तो बाबा तो हमेशा कहते हैं कि मेरे पास बच्चों के,
मन की इच्छा के अंदर भी जो इच्छा है वो भी मेरे पास नोट रहती है, उसका ऊपर का रूप की बात ही नहीं। तो इस वास्ते जब ऐसा है तो अब बताइए कि जो डॉक्टर जिसको हमने अपने आप को डॉक्टर के हवाले किया हुआ है, उसके हॉस्पिटल में दाखिल हैं, और वो डॉक्टर भी ऐसा कॉम्पिटेंट है कि उस जैसा कोई डॉक्टर है ही नहीं, उसके पास हर मर्ज का इलाज है। तो फिर हम सोचो जरा कि हम ये क्यों सोचने लगते हैं कि दवाई मेरी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। कभी आप संसारिक हॉस्पिटल में भी जाएं तो आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर जी मुझे ये दवाई दो, मुझे ऐसे दो, मेरे को आज लिक्विड दो, आज मैंने गोली खानी है, आज मैंने दवाई खानी ही नहीं है, आज सुबह को कह रहे हैं खाना, मैं शाम को खाऊंगा। कुछ नहीं करते। परंतु यहाँ डॉक्टर के पास पता है, और वो हमारी दवाई ऑटोमेटिक बदलता रहता है, क्योंकि उसको पता है उसका डोज भी बदलता है, उसकी क्वालिटी भी बदलता है, आपका वातावरण बदल देगा। और फिर भी, और उसके हमने सरेंडर किया हुआ है कि आपने मुझे ठीक कर देना है। फिर हम अगर उसके बीच में उठ करके कहें मेरी इच्छा से मेरा इलाज होना चाहिए, तो आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर की दवाई को मैं चेंज कर रहा हूँ और अपनी दवाई कर रहा हूँ। तो फिर क्या होगा, अगर मरीज ही डॉक्टर बन जाएगा और फिर उसको फायदा नहीं होगा, फिर कहेगा डॉक्टर ने ऐसी दी, तो फिर क्या होगा। इस वास्ते एक फेथ ये भी, क्योंकि हमारे को कहा गया है निश्चय आत्मक बुद्धि क्या है, विजयंती। तो जब आपको संशय जो होता है ना, कोई बहुत बड़े रूप में नहीं आता। कई समझते हैं कि हम तो निश्चय बुद्धि है ना, हम कहाँ संशय बुद्धि है। नहीं, हम तो बाबा के हैं, इतने साल से चल रहे हैं। लेकिन जैसे एक क्रॉकरी में जरा सा क्रैक आता है और किसी एयर कंडीशन चीज में या थर्मस में जरा सा छेद हो जाता है, इसी प्रकार से आप ये चेक करिए कि बीच बीच में निश्चय के अंदर किसी भी फॉर्म में, चाहे वो व्यवहार के रूप में है, चाहे अपने टीचर से है, चाहे अपने सेंटर से है, चाहे यज्ञ से है, चाहे किसी सेवा की चीज में है, जरा मास भी अगर मुझे संशय आता है, जरा सा, एक मालूम भी नहीं पड़ता, बहुत पीछे जाके जैसे कोई आवाज बहुत पीछे से धीरे से आ रही है, हल्का सा, बिल्कुल लेस मात्र, जो दिखाई भी ना दे, लेकिन जरा सा अगर आता है, तो आप समझ लीजिए कि वो है ऊपर से दिखने वाला, ऑर्डिनरी चीज में आने वाला, लेकिन उसके पीछे या तो हमारा आलस है, या हमारी कोई आसक्ति है, या हमारी कोई संसारिक चीज है, या हम लौकिक में हैं, रूहानियत में नहीं है, बाबा को भूले हुए होंगे। अगर आपने उस समय बाबा याद कर लिया कि ये बाबा की मशीनरी है, तो संशय आने का सवाल ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पैदा हो सकता। बाबा की मशीनरी है, बाबा का काम बाबा जाने, ठीक है ना। तो आप छोड़ देंगे उस बात को। और अगर आपने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही है, ये तो दिखाई दे रहा है, ये देखो ऐसे है ना, आप उस चीज का फोटो भी खींच के ले आए, तो क्या होगा, आप तो संशय में आ गए ना। और एक चीज में संशय में आएंगे, पहले तो उसकी जड़ होगी पीछे, नहीं तो संशय पैदा ही नहीं हो सकता। परंतु अगर आ गए तो समझो फिर कभी किसी और चीज में आ गया और आ गया, आखिर उसका नतीजा क्या होगा, आपका कनेक्शन बाबा से ढीला होगा। और जब बाबा से ढीला होगा तो नुकसान किसको होगा, मुझे ही होगा। इस वास्ते ये भी देखना चाहिए कि जब हमारा बाबा कहता है और हम लोगों को सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं कि पुरानी दुनिया बदल जाएगी, कलयुग खत्म हो जाएगा, पक्की बात है ना, ये तो सतयुग आ जाएगा, ये तो पक्की बात है। और वहां पर ग्लोबल कॉर्पोरेशन में हम विजन बनाते हैं कि वहां पर क्या होगा कि पेड़ पौधे भी सतोगुणी होंगे, जिसमें जान ही नहीं, आत्मा ही नहीं होती। वहां पर तत्व भी सतो प्रधान होंगे, पत्थर, मिट्टी, पेड़, पहाड़, वो किसने किए। अच्छा, फिर उसके बाद जितनी आत्माएं हैं सारी की सारी एकदम सतोगुणी होंगी। तो क्या हम जो डायरेक्ट ज्ञान लेते हैं, जो रोज अमृत वेले उठते हैं, जो मुरली सुनते हैं, हम सतो प्रधान नहीं होंगे। सोचो तो सही, जिन चीजों ने ज्ञान भी नहीं लिया, जो चीजें तत्व हैं, जो टोटल चेंज हो सकती है, वो बाबा कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे। हम तत्वों को तो कहता है बाबा योग से दान दो, पर हम अपने आप को ही दे रहे हैं अभी तक। तो वो सारा कैसे चेंज होता है, चढ़ती कला है, सब बदल जाएगा। तो जब वो सारा बदल जाएगा तो हम रह जाएंगे क्या।
अगर हम नहीं रहेंगे तो जरूर हमारा डॉक्टर हमारा इलाज कर रहा है, और वो जब हमारा इलाज करे तो हमें संशय किस बात का, हम अपने में ही डाउट कर रहे हैं कि मेरा इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो क्या होगा। ऐसे ना बाबा के सामने जाके कई पूछते हैं, बाबा हम आपसे योग लगाते हैं, आपको मेरा योग पहुंचता है, अब बताओ। यहाँ तक भी पूछते हैं सीधा ही सीधा। तो बाबा ने कह रखा मेरे बच्चे दो तरह के हैं, एक भोले एक चतुर, है ना। तो या तो चतुर हैं, वो चालाकी से बात करते हैं, वकालत करते हैं, बाबा ऐसे नहीं ऐसे, आप तो जानते ही हैं, हम तो ये हैं, और या भोलेपन से उनको मालूम भी नहीं है। इस वास्ते बाबा कहता है कि दोनों तरह के जो पंछी हैं, भोले पंछी और चतुर पंछी, वो पेड़ के पंछी हैं। यानी वो पेड़ के उछलते हैं, पर हैं, पेड़ के ऊपर चलते हैं, फिर वहीं आके बैठ जाएंगे। और वो पंछी जो है उड़ने वाले पंछी हैं, वो उड़ करके बाबा के पास बैठ जाएंगे, आके बाबा के कंधे पर बैठ जाएंगे, बाबा की उंगली पर बैठ जाएंगे। तो पेड़ के हैं पंछी, बाबा ने कहा जो ब्रह्मा कुमार बनेंगे वो पंछी तो बन जाएंगे। पर मिल गए, अब पर मिल तो गए, परंतु हम बैठे कहाँ हैं, पर लेकर अपनी डाली पर बैठे फुट 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 करके वहीं बैठ जाते हैं, थोड़ा सा उछल के बैठ जाते हैं, बैठे तो वहीं है, फिर तो हुए तो पेड़ के पंछी ना, उड़े तो नहीं ना आकाश में। इस वास्ते इसमें भी खुश नहीं होना चाहिए कि हमें बहुत सारा ज्ञान मिल गया, बहुत सारे हम पंछी बन गए, हमें सब मालूम है, ऐसे उड़ा जाता है, दूसरे पंछियों को उड़ता भी देख रहे हैं, परंतु नहीं। इसलिए पेड़ के पंछी और पिंजरे के पंछी में थोड़ा सा ही फर्क है। वो पिंजरे के अंदर बंधा हुआ है और ये है फ्री, लेकिन उड़ नहीं सकता है। तो वो पेड़ के पंछी हम कैसे बनते हैं, इन्हीं कारणों से बनते हैं कि हमारी वो जो लक्ष्य है वो खिसक जाता है, संसारिक और वो मिक्स हो जाता है। जैसे कोई हमें दूध पानी वाला दे तो हम कहते हैं मिक्स करके क्यों दे रहा है, कोई चीज सीमेंट में रेत मिला के दे, हमें कहे मिक्स करके क्यों दे रहा है। और हमारे वहां जो मिक्सचर अंदर ही अंदर मन में हो रहा है, उसका क्या हाल है कि भाई लौकिक और अलौकिक लक्ष्य मिक्स हैं, दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं हम चाहते हैं ये भी बेस्ट से बेस्ट रहे और ये भी बेस्ट से बेस्ट रहे, ज्ञान में भी हम बहुत, रूहानियत में भी हम टॉप हों और संसारिक में भी टॉप हों। मेरी शर्ट ऐसी हो जो किसी के पास ना हो, साधारण बात है, और मेरी हर चीज टॉप क्लास होनी चाहिए। अब कैसे होगा ये, उसमें मेहनत लगती है, उसमें भी मेहनत लगती है। इसलिए वो दो बेड़ी में सवार होने की वजह से फिर फासला बढ़ता है जब, है ना, पहले तो साथ साथ चलती हैं, फिर जब धीरे धीरे फासला बढ़ता है तो पहले इधर भी आ जाए, इस सेना में भी आ जाए, भागते हैं, फिर जब फासला बहुत बढ़ जाता है तो उधर भी भागे उधर भी भागो तो परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी की वजह से ही फिर थकावट आ जाती है, दिल से कष्ट हो जाते हैं। इस वास्ते हमें अपने लक्ष्य तो हमारा सिंपल और सीधा है। बाबा कहते हैं चक्कर वाला लक्ष्य ना रखो कि इधर चले गए, बाई लेन्स में मत जाओ, गलियों में मत जाओ। तो अगर लक्ष्य सीधा रखेंगे तो टोटल व्यवहार सीधा रहेगा, टोटल पुरुषार्थ भी सीधा रहेगा। तो लक्ष्य हमारा सिंपल है। आप चेक करें कि लंबी चौड़ी बात नहीं है, हमारी दादियां कैसे बनी है, सिंपल है कि अपनी पढ़ाई पर है, सिंपल कहने का अक्षर, अपनी पढ़ाई पर पूरा अटेंशन होना चाहिए। अगर हमने मुरली का रोज डोज नहीं लिया, मुरली की कदर नहीं की और समझा कि हम बहुत होशियार हैं और उस मुरली को अच्छी तरह से धारण नहीं किया, उसको एज ए स्टूडेंट, क्योंकि हम पहली बात है ये यूनिवर्सिटी, हम स्टूडेंट हैं, तो जैसे यूनिवर्सिटी हो और स्टूडेंट पढ़े नहीं तो स्टूडेंट कहेगा, हॉस्पिटल हो और पेशेंट दवाई नहीं खाए तो पेशेंट कहेगा। इसी प्रकार से अगर हमने किसी भी वक्त ऐसा सोचा या ऐसा किया तो समझ लीजिए कि हम फिर बाबा की वो पूरी प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। जरूर हमारा लक्ष्य लौकिक मान शान का, भले सेवा में बड़ा नाम होगा, कुछ भी होगा, वो उधर की तरफ खिसक जाएगा। इसलिए चाहे हम बड़े से बड़े संसारिक व्यक्ति हों, बड़े से बड़े पदाधिकारी हों, बड़े से बड़ा अर्जेंट काम हो, पता नहीं क्या अर्जेंट काम है, मृत्यु से ज्यादा अर्जेंट काम तो नहीं हो सकता, परंतु बाबा कहता है मृत्यु के वक्त भी आपके मुख में गंगा जल हो। अरे भारत में इसका यादगार है कि मरते के मुंह में गंगा जल डालते हैं। इस वास्ते यह बात हमारी है सिंपल। आप देखेंगे हमारी दीदी दादी बड़ी बहनें, कभी देखा हो क्लास मिस कर रहे हैं, कभी देखा है? नहीं कर रहे ना, और सब काम बाद में, हालांकि इस दिन में जाओ तो इतने बिजी होंगे कि हमें टाइम लेने के लिए पूछना पड़ेगा,
लेकिन कभी उन्होंने क्लास को छोड़ा हो, या ब्रह्मा बाबा ने किसी दिन क्लास ना कराई हो, इतने साल में उनको बीमारी भी आई होगी, शरीर भी खराब होगा, ऐसा तो नहीं कभी सोचा। तो जो हमारी फर्स्ट चीज है, ये हमारी निशानी है कि हम शिव बाबा, जिसको हम अपना पिता, सतगुरु, बाप, अपना वैद सब कुछ कहते हैं, हमारे सब कुछ हो, आप सर्व संबंध वाले हो, उसका जो दवाई है या उसका जो धन है, समझो पिता के नाते से, वही हमने प्राप्त नहीं किया रोज का रोज, एक दिन भी मिस किया तो समझ लीजिए कितना नुकसान होगा। तो ये पहली बात है, ये हमारा मूल आधार है। फिर ऐसे भी हमने ब्राह्मण देखे हैं जो ज्ञान और मुरली में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जो सेकंड सब्जेक्ट है ना, उसको वो समझते हैं तो चुपचाप पता नहीं क्या है, पौने यानी 6:30 उनकी क्लास शुरू होती है, 5:45 शुरू नहीं होती, तो समझते ये तो भाई योग लग रहा है, लाल बत्ती जगी हुई, कुछ लोग बैठे हैं, क्या कर रहे हैं मालूम नहीं क्या कर रहे हैं। और अगर हम ही लोग ऐसे सोचेंगे तो दूसरों का क्या हाल होगा। वो समझते हैं क्लास का मतलब है मुरली शुरू होना। अब आप देखिए, अगर हम ऐसा समझते हैं या अमृत वेले है, चलो सो गए तो क्या है, जाग गए तो क्या है, लेट के कर लिया तो क्या है, ट्रेन में है कोई है, यानी उसको भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो क्या होगा। बाबा ने टाइम बता रखा है, तो जो वक्त डॉक्टर से मिलने का, अगर संसार का डॉक्टर कोई सर्जन भी आपको कह दे कि 12 बजे मेरे अस्पताल में आना, आप 11 बजे पहुंच जाते हैं कि भी सर्जन खिसक ना जाए, है ना। और आप देखिए कि ये सुप्रीम सर्जन इतना इम्पोर्टेंट, इतना बिजी और इतना ज्यादा हमारा कल्याण कर, उसने हमें टाइम दिया कि भी इतने बजे आप आना, और हम कह दिए 4:15 जा खुली है हमारी, है आज खुली नहीं, आप बताइए तो दवाई कैसे देगा, और दवाई उसी की काम में आनी है। तो ये हमारा सेकंड टेस्ट हो गया। अब आपने दादियों को कभी देखा हो कि भाई वो मिस करती हूँ, नहीं, तो इस वास्ते ये सेकंड पॉइंट हो गई। और इसके बाद धारणा और सेवा है, तो हम बाकी पॉइंट में तो बड़े चुस्त रहेंगे, और वो जो हमारी जिससे हमने सेवा करनी है वो हमारा लक्ष्य खिसक जाएगा तो क्या होगा, किसी को संसारिक लक्ष्य हो जाएगा, किसी को उसके बंधन शरीर के रिश्तेदार फलाने पकड़ लेंगे, किसी को उसके अपने ये बॉडी के कुछ हिसाब किताब पकड़ लेंगे, कुछ ना कुछ उसको आपे ही घेर लेगा। क्योंकि जो व्यक्ति बिजी नहीं होता उसके पास कई लोग आ जाते हैं, इस वास्ते कहा जाता है वीआईपी बहुत बिजी होते हैं। तो हम अपने बाबा के साथ बिजी रहें तो हमें कोई पकड़ेगा नहीं। तो ये बात आप नोट रखें। फिर इसके और भी कई निशानियां हैं। हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है, सादगी है। अब आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति इस संसार में टिप टॉप रहना, संसारिक ढंग से उसकी नेचुरल आदत हो कि मुझे तो टिप टॉप रहना है, जरा से काम में भी जाना है तो पैंट पहनना जरूरी है, एक साधारण बात है, या इसमें बड़ा कंघी करनी है, या कपड़े में क्रीज ऐसे होनी चाहिए क्योंकि ये कुमारों में ज्यादातर होता है, या मेरी घड़ी हर वक्त बंधी हुई नजर आनी चाहिए। वो जरा सा काम करने के लिए भी ऐन करके जाएंगे, तो ये संसारिक चीजें हैं। ठीक है, हमें घड़ी चाहिए, हमें कहीं जरूरी है हम बांधे, लेकिन एज ए घड़ी बांधे ना, एक मेरे टाइम देखने की चीज है, उसका स्ट्रैप भी बढ़िया होना चाहिए, उसका डायल का रंग भी अच्छा होना चाहिए, जूता मेरा आजकल का नोक वाला होना चाहिए, और मेरी पैंट ऐसे होनी चाहिए, उसकी मोरी ऐसे होनी चाहिए। ये साधारण चीजें भी जो है ना, या मान लो जहां मुझे सादा रहना है, भाई अपनी क्लास में बैठना है, वहां भी मैं पैंट पहन के बैठना चाहिए, फिर अच्छा लगूंगा। ये चीजें जो हैं, ये चीजें भी हमारी, या इसका आजकल ये फैशन चला है, गोल्डन चश्मा चला, उसका गोल्डन साइड होना चाहिए। ये जो चीजें है ना, है साधारण, परंतु ये हमें बताती हैं कि हम हमारा लक्ष्य क्या है। तो हमें इन चीजों में थोड़ी जाना है। तो इसलिए ये भी आपको देखना चाहिए। बाबा कभी नहीं कहता फटे हुए कपड़े पहनो, ये नहीं कहता कि आपको जहां पैंट पहन के जाना है वहां आप पजामा पहन के जाओ, नहीं, लेकिन उस चीज की महत्व के अनुसार करो। परंतु अगर एक शौक होगा हमें, एक ये भी गड़बड़ होती है। दूसरे रीस कि इसके पास ऐसा है तो शायद वही वो देवता बनने वाला है क्या, वो लक्ष्मी नारायण बनने वाला, जो मैं उसकी यहाँ कॉपी करूंगा, लेकिन उसके पास ऐसा है तो मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, वो भी कुमार है मैं भी कुमार हूँ। तब करके एक ये भी हमारी बॉडी कॉन्शियस है कि हम अपने आप को कुमार समझे। क्यों समझे हम कुमार, आप सोचिए। तो बाबा कहता है कि कुमार तो आप हो ही, जो चीज हो उसको भूलना है और जो नहीं हो उसको धारण करना है, इसी का नाम ज्ञान है।
तो ये तो हमें सपने में भी पता है कि हम कुमार हैं। वो कभी सपने में भूलता है कि हम कुमार हैं? आप समझते हैं सपने में हम कुमारी हैं? नहीं, तो ये तो पक्का है कि हम कुमार हैं। अब आप बताइए कि जो हम नहीं है वो हमको होना है, क्योंकि इस ज्ञान का एक ये है कि भाई अगर आप गरीब हैं धन से, तो बाबा आपको कहता है नहीं, आप गरीब नहीं हैं, आप तो पद्मा पदम अमीर हैं, क्योंकि आपके पास ज्ञान धन है। तो आपको कभी ये फीलिंग ना आए कि आप गरीब हैं। सच्ची बात है, जो धन वाले हैं वो तो ज्ञान का एक जरा भी नहीं ले सकते, उनके दिमाग में ही नहीं आता कि ये कोई चीज है। अच्छा, अगर आप मान लो बूढ़े हैं शरीर से, तो बाबा क्या कहता है? अरे सब आत्माएं बूढ़ी हैं, तुम थोड़ी अकेले बूढ़े हो, ठीक है कि नहीं? और तुम तो बच्चे हो मेरे। कई बुजुर्ग आके कहते हैं मैं तो 7 साल का बच्चा हूँ, मैं 6 साल का बच्चा हूँ, तो बाबा उसको कवर करता है। हमको भी कहता है सबको कि आप चतुर्भुज हो, आपको खाना बनाना है, तो ये समझोगे मैं कुमार हूँ तो समझोगे मैं नहीं बना सकता, ये तो बहनों का काम है। अगर आप अपने 4 भुजाएं रखोगे और लक्ष्मी की भुजाओं को कहोगे आगे आके बनाओ, हैं, और नारायण की भुजा से खाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चतुर्भुज बनाता है ना, तो कंप्लीट बनाता है। और वास्तव में हम है ही कंप्लीट। कंप्लीट से बॉडी कॉन्शियस में आने से हम इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि चतुर्भुज तो कोई पैदा हो नहीं सकता कि चतुर्भुज ही चले इस दुनिया में, इसलिए प्रवृत्ति मार्ग है। तो मतलब ये कि बाबा जो हमारे में है उसके अतिरिक्त जो नहीं है वो बाबा उसमें भरता है। कन्याओं को कहता है क्या है, तुम साधारण कुमारियां थोड़ी हो, तुम शिव शक्तियां हो। हमें कहता पांडव हो। और फिर कहता है माताओं को कहता है तुम जगदम्बा हो, है ना। इस प्रकार से बुजुर्गों को कहता है तुम मेरे जैसे अनुभवी हो। कुमारों को कहता है छोटे छोटे बच्चों करे तुम तो महात्मा हो। तो जो हमारी चीज हम आत्मा के रूप में तो हम बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी, ऐसे थोड़ी हम सारे 84 जन्म आप कुमार ही रहे हैं। आप सोचिए कि हम 84 जन्म से कुमार ही हैं क्या? नहीं ना। तो जब आपको फील हुआ करे आप कुमार हैं, अब अपना नक्शा सामने लाओ, अरे हम तो सब कुछ रहे हैं, दादा भी रहे हैं, पोता भी रहे हैं, बहन भी रहे हैं, भाई भी रहे हैं। इस वास्ते सारा चक्कर भी सामने रखने से एक काली बनेंगे तो आपको अप्राप्ति की भासना आएगी। और अगर आप सर्व तीनों कालों को ध्यान में रखेंगे तो कोई चीज अप्राप्ति की है ही नहीं, क्योंकि ये चक्कर है। और इस वक्त तो सबसे घटिया स्टेज है, इसको क्या याद करना। अगर किसी जेल के कैदी को भी पता हो कि मुझे 6 महीने बाद इससे छूटना है, तो पहले से ही वो प्लान बनाने शुरू कर देता है कि अब मैं छूटूंगा, ये करूंगा। स्कूल का बच्चे को पता हो मेरी छुट्टियां आने वाली हैं, तो पहले से प्लान बनाना शुरू, बाकी हफ्ता उसको दिखता ही नहीं, तो देखता भी छुट्टियां आने वाली हैं। तो हमें भी जब पता है कि इससे छूटने वाले हैं, तो ये हमें क्या दिखना है? इस वास्ते इसमें घुसे ही क्यों? ये तो ऐसे ही काट रहे हैं हम अपना। इस वास्ते अगर आपको बढ़िया से बढ़िया शरीर देखना हो, बहुत अच्छा बॉडी कॉन्शियस है, तो क्या हर्ज है, आप अपने सतयुग का शरीर देखिए, त्रेता का देखिए, द्वापर का भी कुछ अच्छा है, इसको क्यों देखते हैं? अगर बढ़िया से बढ़िया वस्त्र कहीं देखें, कहीं अजमल खां रोड पे जा रहे हो कि बहुत अच्छी दुकान है, तो सतयुग के देवताओं के वस्त्र देखिए, उनकी साड़ियां देखिए, उनके ड्रेस देखिए, ताज देखिए। मटीरियलिज्म भी देखना हो, चलो कोई मकान ही अच्छा नजर आ गया, तो आप जाके सतयुग का महल देखिए, वहां के दास दासियों जैसे भी यहाँ मकान नहीं है। तो किसी चीज में हमारी आंख तो डूब ही नहीं सकती, पर हम क्या करते हैं, घूम फिर करके, और जहां नहीं देखना वहां देखेंगे, और जहां देखना है वहां नहीं देखेंगे। जैसे शरारती बच्चे होते हैं ना, तो जादूगर के महल में जाते हैं, वो कहता है ये देख यहाँ ये है, फिर कहता है ये कमरा है, इसको लॉक है, इसको मत खोलना है, और चले जाता है घूमने, तो बच्चा उसी को खोलता है, और उसमें बिच्छू भूत वगैरह सब होते हैं, हाउ हाउ करते हैं, फिर वो कहता है अरे बचाओ। इसी प्रकार से एक बात से बाबा ने मना किया है और बाकी बातों को कहा करो, तो हम अपने को वहीं पर टिकाते जहां से मना किया है, इसी वजह से दुख है। ठीक है ना। तो इस घटिया दुनिया में क्यों देखें? ठीक है ना। जैसे कहते हैं कि भी बहुत बड़ा बंगला हो, उसमें हर बहुत तरह तरह के कमरे हैं, उसमें ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, एक छोटा सा टॉयलेट है। तब कोई कहे जी मैं टॉयलेट में ही बैठा रहूं सारा दिन, तो जमादार हो गया। या अपने घर के टॉयलेट से नेक्स्ट घर के टॉयलेट में चला जाऊं रोज, तो वो क्या हो गया? इसी प्रकार से ये कलयुगी हमारा क्या है सारे चक्कर में, ये तो घटिया से घटिया है। इसमें से तो भागना है।
यूपी के लोग कहते हैं जब टॉयलेट से आते तो कहते हैं निपट के आ गए, निपट आए। अब निपटना मैंने किसी चीज से गेट रीड करना, जान छूटी। अब हम यहाँ से निपट रहे हैं या यहाँ फंस रहे हैं कि और भी इधर उधर का इकट्ठा कर ले। तो अब आप गौर से देखिए कि फिर इसमें किसी काम बनता है। तो हमें पहले तो ये भूल जाना चाहिए हम कुमार हैं। बाबा कहता है ब्रह्मा कुमार कहो। अब ब्रह्मा कुमार तो सारे ही हैं, चाहे मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो ब्रह्मा कुमार हो गए ना। अच्छा, फिर दूसरी बात ब्रह्मा बाबा याद आएगा, फिर शिव बाबा याद आएगा। एक तो ये है। दूसरे, कभी हम ये ना कि हम सेवाधारी हैं, बाबा कहता रूहानी सेवाधारी को। अगर रूहानी साथ लगा लोगे तो ये बॉडी कॉन्शियस निकल जाएगी। कभी ये नहीं कहना चाहिए मेरे में ये विशेषता है, क्योंकि मैं तो आया ना उसमें कि मैं बहुत अच्छा गायक हूँ, मैं बहुत अच्छा ये हूँ, तो उसमें मैं आ जाएगा। और आप देखेंगे कि छोटी से छोटी विशेषता भी अगर किसी बच्चे में होगी, तो जैसे बाप होता है लौकिक, वो कहता है जी किसी के पास ले जाता है, ये मेरा बच्चा देखो जी पास तो 3rd डिवीजन में हुआ है, लेकिन आज्ञाकारी बहुत है। आप जहाँ कहेंगे वहां बैठा रहेगा, कोई आपकी सब सेवा करेगा। तो दूसरा कहेगा अच्छा भाई आज्ञाकारी तो है। इसी तरह किसी में कोई भी गुण है तो बाबा ने उसको बढ़ाया है। आप आबू में देख लीजिए, हमारी पहले हम आते थे दाल हाथ से चुनते थे, धीरे 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 छालनी लग गई। अच्छा, पहले कारपेंटर हाथ से ऐसे ऐसे करते थे, अब मशीन से करते हैं। पहले हमारे सेंटर किराए के मकानों में होते थे, जो घर से गृहस्थी आते थे वो कहते थे ये बहनों को हम पालना कर रहे हैं। और आज देखिए कि हमारे इतने बड़े बड़े, हर बहन को जिसने भी त्याग किया है बाबा बंगले देता जा रहा है, वो संभालने मुश्किल हो रहे हैं, सुबह से शाम तक सफाई कराते रहते हैं। अब आप देखिए कि इतना है और इतना बड़ा हमारा आश्रम हो गया। अब कोई आता तो कहता हाँ भाई बड़ा है। तो एक व्यक्ति पिछली बार यहाँ आया था, उसने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। कहता है कि एक छोटा पेड़ होता है, जब बूटा होता है छोटा सा पौधा, तो उसको बचाया जाता है, उसके इर्द गिर्द गार्ड लगाया जाता है कि उसको बड़े बड़े गाय भैंस बैल वगैरह जानवर खा ना जाए। कहता जब वो बूटा बहुत बड़ा हो जाता है पेड़, तो उस भैंसों को उसके इर्द गिर्द बांध देते हैं उसके तने से, है ना। तो वो क्योंकि बड़ा हो गया, इसी प्रकार से जिससे उसको प्रोटेक्ट करते थे। तो हमने सोचा ये बहुत अच्छी बात है। ये सन्यासी लोग वगैरह पहले कहते थे क्या है ब्रह्मा कुमारियां क्या है, अब उनको जिस मर्जी खूंटे से बांधो। तो इस वास्ते आप गौर से देखिए कि जो हमारा अच्छा पेड़, उसको पहले तो प्रोटेक्ट करना पड़ता है, लेकिन वो जब पावरफुल हो जाता है तो दुनिया की सब चीजें उसके साथ आप बांध सकते हैं। तो हमें क्या जरूरत है, कभी भी हम लौकिक और अलौकिक से मुकाबला नहीं करना चाहिए कि मेरा लौकिक अलौकिक से बड़ा है। लौकिक सिर्फ निमित्त मात्र है। अगर मेरा शरीर है, चलो काम करता है, अच्छी बात है। अगर मेरे में कुछ बुद्धि है, लेकिन अगर उसको बाबा की समझ के चलाएंगे तो बाबा उसको बहुत बढ़ा देगा। बाबा ने कह रखा है कि अगर आप अपने धन को बाबा के काम में लगाएंगे, अपने समय को बाबा के काम में लगाएंगे, तो बाबा उसके अंदर ताकत भी भरेगा, उसको बढ़ा भी देगा और उसका बहुत ज्यादा उसका फल भी आपको देगा। जैसे सुबह मुरली में आया, ये निशानी क्या है कि जब आपको अंदर से खुशी की लहर फूटे, अंदर ही अंदर खुशी आए, उत्साह आए, उमंग आए, तो समझो कि ईश्वरीय कार्य हो रहा है, रूहानियत आ रही है। और जब कभी उदासी की लहर आए, उल्टा, वो मुरली में नहीं था, उसका उल्टा करो, तो आप देखेंगे कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। कभी डिप्रेशन आ जाएगा, अचानक बात जरा सी होगी, कहीं गए सेंटर में किसी ने पूछा नहीं, किसी ने चाय नहीं पूछी या किसी ने रुख नहीं दिया, पता नहीं क्यों नहीं दिया, लेकिन उसने नहीं दिया, लेकिन मैं अपना नुकसान क्यों करूं। तो इस वास्ते ज्ञान ये कहता है कि परिस्थितियों को मत देखो, आप ये देखो कि मुझे ज्ञान से अपने आप को कैसे सेट रखना है। तो बहुत भारी चीज है, अब उसको चलाना है आपने। अब आप कहो कि भारी तो है ही, वो दिख ही रही है भारी, आप इतनी पावरफुल इंजन लगाओ जो वो चलने लगे, या उसको हल्का कर दो। इसी प्रकार से हमें ये देखना है, हमें परिस्थितियों से डरना भी नहीं है। अब परिस्थितियां तो आएंगी आएंगी। अब हमारे निर्वैर भाई का ऑपरेशन हो रहा है, मान लो, उसकी बहुत सारी दादी बता रही थी नालियां, 16 नालियां लगी हुई हैं। तो परिस्थिति को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, कल हमारे साथ आ सकता है, आपके साथ, परंतु उसमें कौन सी शक्ति है जो मदद कर रही है, वो शक्ति हमें धारण करनी ताकि वक्त पर काम आए। तो वो शक्ति धारण करने का तरीका ये बताया कि भले ये ज्ञान बड़ा सिंपल है, परंतु ये गहरा भी है। जितना सिंपल है
उतना बहुत गहरा है, और इसकी कोई नीचे के तले की इसकी कोई हद नहीं है। जितना मर्जी आप गहरे जा सकते हैं, उतना और ज्यादा आपको प्राप्ति होगी। लेकिन इसमें यही है कि अपने चौकन्ने रहकर, जिसको कहते हैं अलर्ट रह करके, उसकी धारणा में कभी नहीं सोचना कि ऐसे ही भाई चलो आ गए, क्लास कर ली, टाइम पास हो गया, अच्छा हो गया, कहीं सेवाधारी बने, थोड़ा बहुत कर लिया, चलो मेरा नहीं। इसमें एक एक सेकंड में भी कमाई है, और बाबा आपको चांस देगा आप ही। हमें जरूरत नहीं कहने की कि मुझे चांस दिया जाए, आप ही देगा। जैसे बाबा ने कहा आपके पास सेवा खिंची हुई आएगी, आप अपनी वृत्ति वैसी बनाएं, लौकिक से अपने आप को अलग करें। अगर आप हद की वृत्ति बनाएंगे रूहानियत की, तो हद का चांस मिलेगा। अगर आप बेहद की बनाएंगे तो बेहद का मिलेगा। बाबा आपको ऐसा भी काम करा सकता है जो एक साल में एक ही आप ऐसा बढ़िया काम करें जो सब दुनिया भर के इतनी सारी सेवाओं से अच्छा हो। जैसे हमारी फिल्म बनी, अब ये फिल्म किसने बनवाई है? आप देखिए कि सरकार कभी हमारी टीवी लेने के भी घबराती है। छोटा सा टीवी में आ जाए, हम लोग सोचते रहते हैं वो टाइम अभी आया नहीं, आएगा, औरों की टीवी आ रही, हमारी नहीं आ रही। लेकिन अब सरकार फिल्म बना दे, सरकार खुद, और ब्रह्मा कुमारियों की फिल्म बना दे, और कितने 25 लाख रुपया उसके ऊपर लगा है सरकार का, और मैंने हिसाब लगाया कि 5-6 करोड़ लोग उसको देखेंगे, और हमारा प्रोपागेंडा हो रहा है। तो किसने बनवा दी है? अगर सरकार को मालूम पड़ जाए कि ये फिल्म बनी है, तो हो सकता है उसके मिनिस्टर कहें क्यों बना दी तुमने, ले पता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये तो अच्छा है कि नहीं तो ये सब लोग फिल्म देख के ही आते। अच्छा, ऐसा है, यहाँ आई हुई है कि अभी सरकार ने हमारी फरवरी कॉन्फ्रेंस की एक फिल्म बनाई। जैसे फिल्म से पहले एक होती है ना न्यूज, वो 10 मिनट की एक फिल्म बनाई है, बहुत ही बढ़िया है, और सारी ही हमारे इस कॉन्फ्रेंस की है, और गवर्नमेंट ने बनाई है। और एक 962 फिल्में उसकी बनी है, कुछ अंग्रेजी में, कुछ हिंदी में, कुछ, और वो हिंदुस्तान भर के सिनेमा हॉलों में दिखाई जा रही है। हफ्ता हफ्ता दिखा के फिर दूसरे में, तीसरे में, 4 महीने दिखाई जाएगी। और वो इतनी बढ़िया है कि आपके रोमांच खड़े हो जाए कि भाई ये फिल्म सरकार बना सकती है। उसमें दादी जी का है, औरों का है, कृष्णा अय्यर का, लेकिन टोटल ओम शांति भवन है, ये सब है। तो मतलब यह है कि किसने बनवा दी? अब ऊपर वाला काम कर रहा है ना, उनकी दिमाग को उनको टच करता है। हम लोग निमित्त बनते हैं, एसपी भाई निमित्त बना, उसने जाके किया, तो उससे निमित्त बन के काम तो करवाया ना। उसमें कितना रहता है जोश, एसपी भाई मैं ये करूं वो करूं। तो ऐसा ही हमारे में भी हो सकता है। तो जो हमारी फील्ड है उसमें बाबा हमें बरकत देगा। अगर लिमिटेड चाहोगे तो लिमिटेड देगा, अनलिमिटेड चाहोगे तो अनलिमिटेड देगा। क्योंकि जैसे रॉकेट भी बनते हैं, एक होता है एक यहाँ से मारा वहां, और एक रॉकेट होता है उसमें से 10-10 निकलते हैं, इधर भी जा इधर भी जा। ऐसे कर्म भी होते हैं, एक कर्म है उसका एक फल है, और एक कर्म है उसका बहुत गहरा फल है। तो ये आपकी मनसा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिमिटेड सोचते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे भाई देखे हैं, उनको कभी ये ख्याल नहीं आता कि मैं इस सेंटर का काम करूं, इसका ना करूं, मैं फलाने का हूं, फलाने का नहीं हूं। अनलिमिटेड सोचते हैं। उनको लोग लिमिट में लाते भी हैं तो भी वो लिमिट में नहीं आते, क्योंकि दूसरे लिमिट में ला रहे हैं। वो कहते हैं हम तो उड़ने वाले पंछी, हम तुम्हारे डाल पे क्यों बैठे, हम यहाँ भी बैठेंगे वहां भी बैठेंगे। ठीक है, कहने को भी नहीं कहते, कर्म में करते हैं। उनकी दृष्टि ऐसी रहती है, और बाबा भी उनको ऐसी सेटिंग दे देता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो कहा गया भक्ति में भी कि जैसी जिसकी भावना वैसा ही भगवान का रूप। तो आप देखिए कि अगर आप ऐसी भावना रखेंगे तो आप, कोई कहता है मैं अपने दफ्तर में बहुत बिजी रहता हूँ, ये हम आपको गारंटी करते हैं। आप अपनी मनसा चेंज करो, आपका दफ्तर का सारा वातावरण चेंज हो जाएगा। हो सकता है आपका दफ्तर ही चेंज हो जाए या ऑफिसर चेंज हो जाए। ब्रह्मा बाबा का कितने बाल बछड़े थे ना। ब्रह्मा बाबा ऐसे थोड़ी था, अकेला था, लेकिन वो करते करते कुमार बन गया। और हम कुमार होते भी फंसे हुए हो तो क्या कहा जाएगा? तो गड़बड़ है ना। इस वास्ते करना यह है कि मनसा चेंज करनी है, कि मैंने अपना लक्ष्य बदलना है। आप लक्ष्य बदलेंगे, आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ मिलता जाएगा। अब जैसे सब्जियां होती हैं, अब एक सब्जी होती है गोभी का फूल, आप लगाएंगे एक फूल होगा, सब्जी खत्म। एक होती मटर, उसमें एक लगाएंगे कई फलियां निकलेंगी, बहुत सारे मटर निकलेंगे। एक होता है सेब, एक लगाएंगे बहुत सारे और सालों साल निकलते रहेंगे, बीज तो एक ही है। इसी प्रकार कर्म भी होते हैं, एक कर्म का अभी फल। अब हमने क्या किया, सेवा की बहुत अच्छी, थोड़ी सी खुशी आई, थोड़ा धन लगाया, समय लगाया, उसके बाद जैसे गर्मियों में नहाकर बाथरूम से निकलो, फिर
फिर सूखे के सूखे, जितनी देर पानी पड़ रहा है उतनी देर ही है। तो ऐसे भी भाई हैं, कहते हैं भी हम करते बहुत हैं, हमें सदा फल नहीं रहता। भी कैसे रहेगा कि तुमने उसको टेम्परेरी ही किया है, उतना ही तुमने प्राप्ति मांगी है, उतनी तुमको मिल गई। फिर सोचते हैं अभी तो मैं बहुत खुश था, अब क्या हुआ, फिर वही करूं। अब इसी तरह से एक है परमानेंट, एक ज्ञान की ये भी निशानी है, आपको सेवा लौकिक ढंग से मिले ना मिले, आपको बाबा ने लौकिक में रखा हुआ हो या अलौकिक में रखा हुआ हो, आप बीमार अस्पताल में पड़े हो या सेवा कर रहे हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आप हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, हर हाल में ज्ञान की पॉइंट लागू कर सकते हैं, आपको भाषण करना मिल गया तो भी ठीक, किसी ने ना दिया तो भी ठीक, स्टेज से उतार लिया तो भी ठीक, और अगर आपने बहुत मेहनत करके तंबू लगाया, बारिश आ गई, भीग रहा है तो भी ठीक। तो तब आप समझिए कि हम उसको हमारे में ज्ञान की शक्ति है, हम उस परिस्थिति को सहन कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छा अच्छे में आ गए, जरा सा हो गया, गुब्बारा बहुत उड़ रहा है, एक पिन लगा दो नीचे आ जाए, उसका क्या फायदा। इस वास्ते अपनी अवस्था को ज्ञान के ढंग से मजबूत करना है, परिस्थितियों के आधार से नहीं। बाबा ने कहा है, कई ये सोचते हैं मेरी ये परिस्थिति दूर हो जाए ना, फिर मेरे जैसा कोई नहीं, मेरा ये मुसीबत दूर हो जाए ना, फिर मेरे वो एक आध मोटी परिस्थिति को देखते हैं, तो एक निकालोगे दूसरी आ जाएगी, या ये मेरा टल जाए ना हिसाब किताब, फिर मेरा नहीं, अरे दूसरा आ जाएगा, एक ही जगह बी आ जाएगा। हमें खुद टालना है या दूसरे के आधारित रहना है। कई कहते विनाश आ जाएगा तो हम संपूर्ण हो जाएंगे, ये तो फिर दूसरे पर आधारित हो गया ना, कोई समय पर, कोई व्यक्ति पर, कोई परिस्थिति पर। मेरा सेंटर बदल दो, मेरा टीचर बदल दो। टीचर तुम्हारा कौन है, शिव बाबा है या ये जो सामने बैठा है ये तुम्हारा टीचर है। इस वास्ते वो रुचि जो है ना, वो सारी लौकिक होने से, यानी संसारिक ना होके अलौकिक, जिसको बाबा कहता सोने के पिंजरे में आ गए, लोहे के पिंजरे से निकले सोने के पिंजरे में आ गए। इस वास्ते हमें पिंजरे में तो रहना ही नहीं। तब करके हमें अपने आप को ये नहीं सोचना कि भी परिस्थिति मेरे को ठीक करेगी या मेरा वातावरण ठीक हो जाए तब मैं ठीक होऊंगा। एयर कंडीशनर की जरूरत कब पड़ती है, क्या कश्मीर में पड़ती है? नहीं। इसी प्रकार से कोई कहे ये ज्ञान की जरूरत कब पड़ती है, अच्छी परिस्थिति में। सतयुग में तो ज्ञान होता ही नहीं, इसकी जरूरत ही तब पड़ती है जब परिस्थिति प्रतिकूल है। तो इसलिए इस ज्ञान में अगर आपकी प्रतिकूल परिस्थिति है तो भी अच्छा, वाह वाह, और अनुकूल परिस्थिति है तो भी वाह वाह। इसमें इधर का भी जीत है और इधर की भी जीत है, पुट भी, और इसको क्या कहते हैं, दोनों तरफ, चित और पुट दोनों तरफ आपकी जीत है। क्यों कि अगर आप किसी चीज को का अभाव देखते हैं तो आप उसको कवर कर सकते हैं, और अगर कोई विशेषता है उसको निमित्त बन के यूज में ला सकते हैं। दोनों तरफ फायदा है। इस लेकिन क्या है कि विशेषता को निमित्त बन के यूज में लाएं, और अभाव को समझे बाबा आप ही पूरा करेगा, उसका ध्यान ही नहीं दे, सब पूरा हो जाएगा। अगर हमने बढ़िया से बढ़िया विशेषता को भी मैं करके यूज में लाया, थोड़ा सा फल मिलेगा, क्योंकि ऐसा लगे आपको अब धोखे में भी हम रहेंगे कि कुछ मिल रहा है, लेकिन वो जो असली प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से कोई कमी है तो कमी कमी करते रहे। कमी क्या चीज है, कल युग में सबकी कमियां है तो भगवान हमारे पास चलो कमी है, बाबा के पास तो नहीं है, उससे तो हम ले सकते हैं ना। एक बच्चे ने खर्चा कर दिया, बाप ने मनी ऑर्डर भेज दिया तो बात खत्म। अब कोई छोटे बच्चे भी होते हैं, सड़क से गुजरते हैं तो कुत्ते से डरते हैं, लेकिन जब बाप होता तो उंगली पकड़ के जोर से कुत्ते को भी घूरते हुए जाते, क्या अब कर, मेरे से क्या करना है, ठीक है ना। क्यों कि वो कहते हैं बाप मेरे साथ है। किसी लड़के से भी डरते हैं तो भी कहते हैं वो लड़के से डरते हैं, लेकिन जब बाप होता है तो चलते हैं उसके साथ। अंदर से कांप रहे होते हैं लेकिन बाप की उंगली जोर से पकड़ लेते हैं तो निकल जाते हैं। तो हमारे पास तो हर वक्त बाप है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप उससे हर प्रकार की प्राप्ति कर सकते हैं, सिर्फ उसकी उंगली ना छोड़ें, फिर तो कांपेंगे। तो अपने आधार से चलेंगे तो फंसेंगे, और बाप के आधार से चलेंगे तो बेड़ा पार है, जितना मर्जी ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको यही है, जैसे आज की समझो मुरली में था कि भाई ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इसमें क्या है, जब बाबा ने कहा अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी का ये भी अर्थ नहीं कि आप चुपचाप किसी से ना बोलें, कोई पूछे क्या हाल है तो नहीं। अंतर्मुखी का अर्थ आध्यात्मिक है। जैसे जागृत अवस्था का अर्थ है ना, भाई जागृत अवस्था का ये अर्थ नहीं कि रात को आंखों में सरों का तेल डाल के बैठ जाएं कि हमने जागना है, एक अवस्था है। इसी प्रकार से अंतर्मुखी एक अवस्था है।
कि हम अपने लक्ष्य, जैसे आप घर से चलते हैं, आपको पता है मैं फलानी जगह जाना है, इधर उधर जो कुछ भी हो रहा हो, आप अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं। तो हम अपने लक्ष्य से ना खिसकें, तो नेचुरली बाहर मुखी होंगे तो और बातें करेंगे, ये फलाना क्या हुआ, इसका क्या हुआ, और अंतर्मुखी होंगे तो उस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ चलेंगे। इसी प्रकार से एकाग्रता है, एकांत है। अब हमें तो कुमार तो वैसे एकांतवासी होते हैं, अकेले ही अकेले रहते हैं, लेकिन अगर बाहर मुखी होंगे तो सोचेंगे आप अकेले हैं, चलो किसी के साथ जाके गप्पी मार लो। अगर समझेंगे कि नहीं ये तो मेरे फायदे की चीज है, तो बेस्ट तरीका हमने जो आजमाया है वो ये है कि आप क्लास करें, मुरली सुने, उसकी पॉइंट्स लिखें, उसको मंथन करें। एक अव्यक्त वाणी अगर हर भाई रोज पढ़ ले सुबह के वक्त अपने ढंग से, तो मैंने विदेशियों को भी देखा है, विदेशी लोगों को मैंने ये देखा है कि 4 बजे के योग से पहले वो अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं या कुछ नोट्स पढ़ते हैं। उसका फायदा क्या होता है, सब जगह मैंने देखा जाके कि उसमें उनकी बुद्धि में वो ताजी ताजी पॉइंट्स आती हैं, और जब उन पॉइंट्स को दिमाग में रख के वो योग में बैठते हैं तो उनको बहुत जबरदस्त उस वक्त प्रेरणा होती है कि भाई ये बाबा ने कहा है। जैसे आज की मुरली थी, तो उसकी 5 पॉइंट कितनी पावरफुल है, तो वो उसको अनुभव कर सकते हैं। अब उस अनुभव को एक बारी सुबह में कर लेते हैं तो सारा दिन ऐसे लगता है जैसे कोई नशे वाला व्यक्ति काम कर रहा हो ना, हो रहा है लेकिन नशे वाले व्यक्ति को पता नहीं होता, उसको नशा चढ़ा रहता है, और अगले दिन फिर नशा चढ़ा लें। तो इसका ये फायदा है कि आपको ये लौकिक और ये वो ऊपर नीचे पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है, और अगले दिन फिर जोश चढ़ा लें। तो ये भी एक तरीका है कि हम अव्यक्त वाणी एक्स्ट्रा पढ़ें, क्योंकि बाबा ने चलाई है, हमारे लिए स्टडी है। लोग अच्छी चीजों को 2-2, 3-3 बार, अब देखो भक्ति मार्ग के शास्त्र तो हम जन्म जन्म सेम पढ़ते आए, लेकिन ये तो एक मुरली को 2-3 बार ही पढ़ना है। तो इसलिए किताबें सबके पास है, सालों साल की अव्यक्त वाणियां चली हुई हैं, और एक से एक अव्यक्त वाणी जो है वो जीवन की, जैसे किसी की डॉक्टर लोग नाली डाल के सारे रूट देखते हैं, तो वो हमारी सारी स्कैनिंग करती है, और जहां कहीं जाके रुकावट होती है उसको वो आगे कर देती है। इस प्रकार से ये भी जरूरी है, और अपना लक्ष्य बनाना जरूरी है। रोज रिवाइज करना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य लौकिक है या अलौकिक है। अगर मेरा लक्ष्य अलौकिक है तो उसके लिए मुझे किस प्रकार की साधना करनी है, किस प्रकार के कर्म करने हैं, किस प्रकार की वृत्ति रखनी है। आज देखो बाबा ने कितनी जबरदस्त कि आपकी सेवा आपके पास आएगी, आ रही है, लोग निमित्त बन के लाएंगे। इसी हॉल में जब हम बाबा के पास आते थे तो 150-200 बहन भाई होते थे, छोटे, जिसको छोटा हाल कहते हैं, सारे भारत के। और आज वर्गीकरण में एक बिजनेसमैन का वर्ग आता है, वो भी साधारण कहने से, तो 750 बिजनेसमैन योग शिविर करने आ रहे हैं, जो हमें अपनी क्लास वहां करनी पड़ रही है और योग शिविर यहाँ करना पड़ रहा है। 450 वकील आ रहे हैं अभी अभी, और कितने सारे 300 कितने और आ रहे हैं, कुछ मीडिया वाले 110 आ रहे हैं, एजुकेशनिस्ट 230 आ रहे हैं। मतलब ऐसे साधारण कहने से, और अगर खींच के लाएंगे सब कोशिश करके तो सारे ओम शांति भवन में एक एक वर्ग आना शुरू हो जाएगा, और डे बाय डे आएगा, आप देखना। तो ऐसी ताकत जब बाबा की बढ़ती जा रही है, कशिश बढ़ती जा रही है, लोगों को रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है, तो हम भी उस जीतने वाली पार्टी में तो सब शामिल हो जाते हैं। अब कोई कह के, क्योंकि हाँ हारने वाली में तो नहीं होते, तो डूबती नैया में हम क्यों जाएं, जिसको पता ही आगे जाके उसने डूबना ही है। इसमें तो अभी हाथ भी पकड़ लेंगे तो भी बेड़ा पार है। बाद में लोग आपसे आपके इंटरव्यू लिया करेंगे, बोलो क्या बात है, सुनाओ थोड़ा सा हमको भी। इसके लिए हम तो तैयार होने चाहिए ना। इसलिए बाबा कहता है कि उस तरफ ध्यान दें कि भाई हमें एक सेवा के लिए भागने की जरूरत नहीं है, सेवा आपके पास आप ही आएगी। और सेवा कहते किसको है हम, आप अपने दफ्तर में जाते हैं, आपका वक़्त पे जाना, उस तरह से बोलना, आसक्तियों से परे रहना, कोई परीक्षा आ जाए उसमें आपकी क्या स्टेज है, लोग ये देखते हैं। इस व्यक्ति पे परीक्षा आई, ये कैसा रहा, इस व्यक्ति को लोभ आया, कैसा रहा। आप संसार में जाते हैं, उस वक्त आपको लोभ आता है, कोई अट्रैक्शन आता है, कोई प्रलोभन आता है, उस वक्त कोई कहे अरे बाबा तो है नहीं, बाबा कहाँ देख रहा है, इधर तो सब अज्ञानी लोग हैं, मैं ऐसे कोई उल्टा काम कर लूं, तो वो जो है ना,
वो आपको नुकसान करेगा। उस वक्त आप संसारियों में मिक्स हो गए, विस्मृति में हो गए। तब बाबा ने कहा हो कि अगर लगातार कोई भी धागा लगातार चलता है तो उसका कपड़ा ठीक बनता है। अगर उसमें गांठ लगाओ, फिर टूट जाए, फिर गांठ लगाओ, तो गांठों वाला कपड़ा बनेगा। इसी प्रकार से बाबा कहता अपनी लाइन देखनी चाहिए कि मेरी ब्राह्मण के तौर पे लाइन ठीक चल रही है। तब मैंने शुरू में भी कहा था कि हम बाबा के साथ ट्रुथफुल रहें, और बाबा को जीवन दिया है तो जैसे कहते हैं बाबा हमारे को मदद करेगा। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप सोचते हैं इससे मैं छूट नहीं सकता, आप बाबा को कहें, बाबा आप ही उससे छुड़ा देगा। आप छूटने के लिए तैयार होना चाहिए मन से। अगर आप कहें अच्छा बाबा छुड़ा दे तो छूट जाएंगे, बाबा हम लेट गए अब हमको उठा दे तो हम उठ जाएंगे, अब तो बाबा हम फां होके पड़े हैं, तुम तो सर्वशक्तिवान हो, हमको उठा दो, तो वो जो है ना वो भक्ति मार्ग हो जाता है। अच्छा बाबा उठा भी देता है, फिर क्या करेंगे, कहेंगे बाबा पढ़ाए, वो तो ठीक है, बाबा परीक्षा भी तू दे दे हमारी तरफ से, नंबर भी तू ले ले, ये भी तुम कर दो। यहाँ तक है किसी को बस ना मिले, कहते बाबा तेरे बच्चे बस ही दिलवा दे, ऐसा तक भी करते हैं। अब आप बताओ, ये काम बाबा कहता है मैंने थोड़ी करने हैं, ये तो आपको मांगने नहीं चाहिए बाबा से। जो चीज बाबा ने देनी है वो बिना मांगे देता है। और हमारे को आमतौर पे बहुत सारी सिद्धियां बाबा देता है, ऐसे नहीं, आप सबको अनुभव होगा कि हर एक को कोई सिद्धियां मिली हुई, तभी तो हम इसमें हैं, लेकिन बहुत मिल सकती हैं, अति मिल सकती है, और आप जो संकल्प करो वो हो सकता है, और अच्छे अच्छे श्रेष्ठ संकल्प भी आएंगे कि ये करो। अब बाबा ने मुरलियां चलाई हुई हैं कि बच्चे अपने अरमानों का खून करते हैं। अब जैसे खूनी लोग होते हैं कितने खराब गिने जाते हैं, लेकिन यहाँ अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं, उसका खून कर देते हैं, या समय से बाद काम सोचते हैं, ताजे का ताजा नहीं खाते, या तला हुआ चाहते हैं, या जला हुआ चाहते हैं, स्वादिष्ट चाहते हैं, मसालेदार चाहते हैं। तो बाबा कहता है ये अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। जैसे संसार में भी आजकल लोग मसालेदार चीज कहते हैं नुकसान करती है, सादगी चाहते हैं, इसी तरह से जीवन के अंदर भी हमारे जो रुचियां हैं, अखबार कैसे पढ़ो बाबा ने बताया हुआ है, रेडियो सुनना है तो कैसे सुनो, किस लिए सुनो, ये सारी चीजें भी इस पे मैटर करती है। अगर कोई व्यक्ति जाके रोज रेडियो से कान लगा के बैठा रहे, अच्छा क्या खबर आई, कोई खबर भी मिस ना करे, फिर जब अंदर आए इतने मर गए, फिर जाके दूसरे को सुनाए अरे इतने मर गए, तो तुम्हें क्या मिला इससे भाई, अच्छा, लेकिन टाइम वेस्ट। और वो ही टाइम अगर सेवा में दिया जाए, मुझे जो सेवा करनी है उसको थोड़ा ढीला कर दिया, ऐसे की जगह ऐसे कर दिया, तो नोट तो हो जाएगा ना बाबा के पास। अच्छा, आपको कितनी बाबा ने चांस दिए सेवा के, अगर उस चांस को खोते गए, जैसे किसी को इतने चांस दिए जाए कि ये तुम्हारे पास इतने चांस हैं, और उसको फालतू कर दिया, खो दिया, सो गए, किसी दूसरे को दे दिया, मेरी जगह तू ही कर दे, अच्छा खुश हो गया कि भाई मेरा काम जो था ना मैंने दूसरे से करवा लिया, तो उसका भाग्य बन गया ना, तुम्हारा तो रह गया। इस वास्ते ये जो सारा है सोचना, फिर सिलेक्शन करना कि मुझे कौन सा कर्म श्रेष्ठ है। कर्मों में भी जैसे मैंने बताया कि फलों के बीजों में भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। अब दादियां जो कर्म करती हैं उसकी दूर तक प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव दिल में लगता है, उसका प्रभाव जाके परिवार में लगता है, व्यक्ति के वो सहयोग करता है, समीप आता है। तो हमें भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि किसी चीज को साधारण नहीं समझना चाहिए। कोई मिलने आया उससे कैसा व्यवहार करना है, मनसा क्या है, अगर स्वार्थ है तो उससे अच्छा व्यवहार कर लिया, नहीं है तो उसको टाल दिया, या ऊपर से कुछ कहा, उसने कहा जी आना, हाँ जी आएंगे, अंदर से आके मैंने नहीं आना। तो ये भी जो चीजें हैं ना, ये दूसरे के ऊपर। मुझे याद है कि बड़ी दीदी एक बार मेरे पांडव भवन में आई तो मेरे से पेन मांगा, तो मैंने उनको दिया तो वो जरा ठीक नहीं लिखता था, बोली अरे ये तुम्हारा पेन अच्छा नहीं, हम तुमको आबू से पेन भेजेंगे। वो बिजी थे 3-4 दिन, कितने लोग आए मिले गए, मैंने भी नहीं सोचा कि आबू से पेन भेजेंगे, ठीक है कहा होगा, लेकिन उन्होंने जाते सार ही आबू से जो नेक्स्ट व्यक्ति आया उसके पास मुझे पेन भेजा। तो मैंने ये सोचा कि देखो ये आत्माएं जो कहती हैं है तो साधारण बात, अब मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि उन्होंने कोई खास नोट किया, लेकिन जो कहती है वो करती हैं, ऐसा नहीं है, तो प्रभाव पड़ता है ना मन के ऊपर। इसी तरह से हम जो बात कहें ही ना, अगर नहीं करनी तो, या फेर फरा के ना कहें तो दूसरे पर असर होगा। ना करनी है तो ना कर दो, लेकिन उसको टालो, ये करो, तो ये संसारिक ढंग हो गए। तो हमें संसारिक ढंग अपनाने नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल। सिंपल का मतलब सिर्फ ड्रेस से सिंपल नहीं,
मन के संकल्पों से हमें सिंपल होना चाहिए। यानी हमारी मनोवृत्ति, क्योंकि देवताओं की मनोवृत्ति बहुत सिंपल बताई जाती है। इस कलयुग में थोड़ी बहुत मनोवृत्ति जो है संसार की परिस्थितियों के अनुसार उतनी सिंपल तो नहीं हो सकती, लेकिन अपने ढंग से हमारी मनोवृत्ति सिंपल। आप दादियों के पास देखेंगे, बात हुई खत्म हो गई, दिल पे नहीं रखेंगे। ये भी एक बड़ा गुण है। सिंपलिसिटी में ये होता है कि पिछली चीज को दिल में नहीं रखना, जिसको हम कहते हैं पास। कहते हैं पास करते जाओ, फुल स्टॉप लगाते जाओ। सेंटेंस पूरा हुआ, फुल स्टॉप लगाया, पूरा हुआ, फुल स्टॉप लगाया, पास होता जाए। तो ये अगर हम पास भी करते जाए तो हम पास हैं। लेकिन अगर हम रुक जाएं कहीं कि भाई यहीं खड़े हैं और भाई ये होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, तो इतनी चीजें और पास हो गई, हम तो पीछे रह गए ना। जैसे शोभा यात्रा में होता है, कई बार खड़े हो जाओ तो अपना नंबर पीछे हो जाता है, फिर भाग भाग के आगे जाना पड़ता है। इसी प्रकार से साथ साथ चलेंगे तो पास होते जाएंगे। तो हमें पास भी ये देखना चाहिए, हर चीज पास हो रही है, हम भी साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो निकल जाए कारवान और हम खड़े रहें, बाद में कहें कारवान बड़ा अच्छा था, हम यहाँ रह गए, तो इसलिए वो नुकसान हो जाएगा ना। हमें साथ ही रहना चाहिए, बल्कि आगे आगे रहना चाहिए। इसका फिर ये सिंबल है कि उत्साह हमें देखना चाहिए, हमारे में उत्साह है, उमंग है, और किसी प्रकार की निराशा तो नहीं है, किसी प्रकार का गुप्त में कोई किसी भी प्रकार का रिंचक मात्र क्वेश्चन तो नहीं है। अगर हमने बाबा की मशीनरी में भी क्वेश्चन किया, इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों, ये व्यक्ति ऐसा क्यों, तो इसका मतलब हुआ हमने ड्रामा पर संशय किया, कर्मों की फिलॉसफी पर संशय किया। कई बार किसी पर तरस ही आ जाता है कि ये व्यक्ति देखो ना, ये तो इतना अच्छा है, इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। अब हमें क्या मालूम, बाबा हमेशा कहता था गुड़ जानता और गुड़ की वो जानती है गोथरी। तो बाबा को सब पता है, या बाबा ने जो निमित्त बनाया उनको सब पता है। और बाबा ये भी कहता है कि अगर निमित्त बने से कोई गलत भी हो जाएगा मैं ठीक कर दूंगा, क्योंकि उसकी मशीनरी है। तो हम कौन है उसकी मशीनरी में क्वेश्चन करने वाले, और जो उसको जहां जिस जगह स्थित किया बाबा ने ठीक ही किया है। अगर ये मान के चलेंगे ना, तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर रिस्पेक्ट जागेगी। और अगर हम उसको गलत मानते हैं तो जरूर उसकी कोई कमी देखते हैं। कमी देखने का मतलब वो अवगुण देखा, तो अवगुण देखने का मतलब वो गुण देखने की आदत नहीं है। अगर गुण देखने की आदत नहीं है तो गुण ग्रही नहीं बन सकते। आप सोचिए, बाबा क्यों कहता है कि दूसरे के गुण देखो, उसके भले के लिए नहीं कहता, वो मेरे भले के लिए कहता है। अगर हमारी गुण देखने की आदत होगी, हम कहते हैं देवता सर्व गुण संपन्न थे, ठीक है, इसका मतलब उनके अंदर गुण थे। अच्छा, गुण है तो गुण जो है वो किसको देखेगा, एक गुणवान चीज, एक हंस जो है वो तो मोती ही देखेगा। अगर मैं गुण नहीं देख सकता किसी के, किसी की उन्नति नहीं देख सकता, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, इंसल्ट करना आसान है, वो तो किसी की भी आप कोई इंसल्ट कर सकता है, रिस्पेक्ट देना मुश्किल है। तो रिस्पेक्ट देना, वो भी किसी की देखकर गुण को तो रिस्पेक्ट दी ही जाती है, लेकिन एक रिस्पेक्ट के तौर पे रिस्पेक्ट देना, मेरा काम ही रिस्पेक्ट देना है, तो क्या होगा, एक तो मुझे रिटर्न में रिस्पेक्ट मिलेगी। आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे, वो आपकी इंसल्ट तो नहीं करेगा। आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तब उसको ख्याल आएगा कि मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। इस वास्ते गुण धारण करने के लिए भी, तो इसलिए हमने एक बार ये विचार किया था, ये गुण जो है विद फैमिली होते हैं। यानी एक गुण है, अकेले नहीं रहते, ये विद फैमिली रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो सच्चा भी होगा, और वो व्यक्ति कोऑपरेटिव भी होगा, उसमें और भी जितने गुण हैं सब होंगे। और अगर एक गुण निकल जाए तो सारे साथ ही चले जाते हैं उसके उठकर। जैसे वो पादरी लोग आते हैं ना हमारे फंक्शनों में, उसके सब नर्स वर्स वो बैठे रहते हैं, नन्स, वो पादरी भाषण करके जाता है, वो सारे ही निकल जाते हैं साथ। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि गुण जो हैं इकट्ठे आते हैं और इकट्ठे ही जाते हैं। एक गुण भी कोई धारण करने का कर ले तो बाकी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और इसी तरह से अवगुण भी कभी अकेले नहीं रहते। कोई कहे मेरे में क्रोध है जी बस, और कुछ नहीं है, ये हो नहीं सकता, उसके साथ बाकी उसकी फैमिली, क्योंकि इनका सबका जड़ बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो फैमिली उसके साथ ही होगी, आगे पीछे छुपे हुए होंगे, जब डाइनिंग टेबल पे आओगे सब आ जाएंगे। इस वास्ते इसी प्रकार से आप देखोगे गुण भी ऐसे ही हैं। तो अगर हमें गुण धारण करने हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या है,
कि हम गुण देखना तो शुरू करें। भी किसी ने पैसा लेना है, लड्डू खाना है, तो लड्डू पहले देखे तो सही, तभी तो लड्डू खाएगा। अगर आपने धन इकट्ठा करने तो धन के नोट तो देखो, अट्रैक्शन आए। तो गुण देखना शुरू करेंगे तो गुण धारण हो जाएंगे। इस वास्ते कहा जाता है गुण देखने से क्या होगा कि दूसरे की इंसल्ट करना, दूसरे का अपमान करना, दूसरे को छोटा समझना, बाबा की मशीनरी में क्वेश्चन करना, ये बंद हो जाएगा आप। क्योंकि हम सोचेंगे भाई बाबा की मशीनरी है, वो ठीक कर रहा है, जानेगा, आखिर बाबा भी क्या करेगा, उसके इतने सारे सेंटर हैं, इतने सारे बच्चे हैं, तरह तरह के हैं। तो जैसे एक प्रिंसिपल है, उसके इतने टीचर हैं, कहीं कहीं फिक्स कर देगा, जितने हैं उन्हीं को फिक्स करना है ना। तो बाबा कहता है मैंने स्थापना कैसे शुरू कराई, साधारण माताओं से, इससे कराते 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 उनको गुण भरते भरते आज वही साधारण माताएं यूएन में भाषण करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम भी हैं, हमसे भी करवा लेगा। कहा ही गया कि वो लंगड़े से पहाड़ फांद लेता है, गूंगे को बोलना सिखा देता है, अंधे को त्रिकालदर्शी बना देता है, तो हम तो अच्छे भले हैं, इस वास्ते हमें क्या दिक्कत है। तब करके कभी भी संशय नहीं, निश्चय को दृढ़ करना, और कोई भी परिस्थिति आ जाए तो हर प्रकार के ज्ञान की पॉइंट्स हमारे पास हैं। पहला ये सोचे कि ये बात ठीक ही है, निश्चय है, उसके बाद उसकी पॉइंट्स लगाएंगे तो निश्चय वाली पॉइंट्स पास आएंगी। और अगर संशय करेंगे तो संशय वाली पॉइंट्स 10 और आ जाएंगी साथ। इस वास्ते संशय भी बढ़ता जाता है, इतना से शुरू होता है, और निश्चय भी पक्का होता जाता है। हम तो निश्चय वाली लाइन में है ना, तभी कहा जाता है निश्चय आत्मक बुद्धि विद्यन्ति। अभी आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कहा जाता है ना कि भाई सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर भी रखना चाहिए। हाँ। सब प्रसन्न है कोई? हाँ जी, हाँ ठीक है। अखबार कैसे पढ़ें, रेडियो कैसे सुने, एक और भी आ गया। हाँ, टीवी कैसे देखें? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ठीक है। ऐसा है कि हमें दुनिया की कुछ ना कुछ समाचार से तो परिचित रहना ही चाहिए, क्योंकि आखिर हम मास्टर रचेता हैं, बाबा के बच्चे हैं, हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हर परिस्थिति हमारे निश्चय को पक्का कर सकती है, और जितने भी खबर अखबार में आते हैं वो सब हमारे निश्चय को पक्का करने वाले हैं। इसलिए आप अखबार पढ़ें, लेकिन उसमें है एक तो यह है कि मोटे मोटे रूप से पढ़ें। ज्यादा से ज्यादा चलो 5 मिनट पढ़ लिया, 2 मिनट भी पढ़ लिया, उसकी डिटेल में मत पढ़ें। दूसरे, उसमें जो रेलेवेंट न्यूज है, जो आपके काम की, जैसे हम लोग अखबार पढ़ते हैं उसमें व्यापार का पन्ना होता है, हमारे किस काम का, कईयों का खेल का पन्ना होता है, हमारे किस काम का। तो इस प्रकार से मैट्रिमोनियल कॉलम होता है, वो हमारे किस काम का। अच्छा, तो मतलब ये है कि नहीं हो सकता है भाई, कॉलम तो सारे होते हैं। अब कोई नौकरी करता है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट कॉलम है, उसके किस काम का। तो जो मोटे मोटे रूप से उसकी सुर्खियां वो बनाते ही इस तरह अखबार हैं कि आप उसकी हेडलाइन देख के समझ सकते हैं ये न्यूज मेरे काम की है। जैसे हमने कल अखबार पढ़ते हम तो 2-3 मिनट ही है, एक तो हमारी आईज ही इतना काम नहीं करती। अच्छा, अब आप देखिए उसमें ये खबर थी, एक छोटी सी बच्ची है 6 साल की, बंगाल में रहती है, वो कलकत्ता में आई, गवर्नमेंट के ऑफिस में गई, तो उस बच्ची में कुछ विशेषताएं हैं कि वो बच्ची जो है 45 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे टाइप कर सकती है, छोटी सी है, और वो आपको मैथमेटिक्स की सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, ट्रिग्नोमेट्री जानती है, और इस प्रकार से उसकी बहुत सारी विशेषताएं लिखी हुई हैं। और इंग्लिश, बंगाली, हिंदी भाषाएं जानती है, हारमोनियम बजाना जानती है, उसको कुदरती कुछ ऐसी चीजें हैं। तो उसको मिनिस्टर से मिलाया, वो बच्ची चाहती है कि मैं 7वीं क्लास में सीधा ही दाखिल हो जाऊं, क्योंकि वो कहते हैं, उसको स्कूल वाले कहते हैं कि तुझे 2nd क्लास में दाखिल करेंगे। तो कहती है ये सब चीजें तो मैं जानती हूँ, बहुत सारी फिजिक्स की बातें जानती है। वो हमने उसको गौर से पढ़ा, क्योंकि उससे हम पुनर्जन्म की बात को सिद्ध करते हैं कि भाई ये उसके माँ बाप हैरान है और डरे हुए हैं कि इसको कोई किडनैप ना कर ले,
और राजीव गांधी को उसने लेटर लिखा कि राजीव गांधी ने उसको उत्तर दिया कि मैं आपसे मिलने का इच्छुक हूँ। इस प्रकार से उसकी वो तो हमने पढ़ी। अच्छा, बाकी न्यूज है मोटे मोटे रूप से ऐसे हर सुर्खियां देख लो, ताकि जो है हमें पता भी रहे कोई फलाना मंत्री मर गया, हम उसको निमंत्रण देने चले जाएं अगली कॉन्फ्रेंस के लिए, वो तो ठीक नहीं है ना। अच्छा, बाकी ये है, ये बदल के आ गया तो हमें पता है इसको मुबारक देना है, अपनी सेवा के एंगल से और जनरल जानकारी के एंगल से भी। दूसरा रहा इसी प्रकार से रेडियो सुनना है। अब रेडियो की मान लो न्यूज सुनते हैं आप, तो उसमें पहले ही आ जाता है मोटी मोटी। मैं रेडियो पहले रेगुलर सुना करता था, अब मैंने कुछ समझो 2 साल से उसको बंद करके रख दिया बिल्कुल। अब मैं देखता हूँ कि मैं ज्यादा पीसफुल हूँ उसको सुनने की बजाय। अच्छा, तो पहले मैं समझता था ये बड़ा अच्छा है, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या नुकसान है, लेकिन अब मैंने देखा उसको जब से बंद करके रखा है, अब मुझे कोई कहे ना रेडियो लगाओ तो मेरा दिल नहीं करता। इसी प्रकार से जैसे हम लोग पहले प्याज खाते थे तो हम समझते थे बड़ी स्वाद चीज है, अब हमने छोड़ दिया, अब हमारा दिल नहीं करता। इसी प्रकार से जिस चीज को छोड़ के देखेंगे ना, तब आपको पता लगेगा उसके लाभ क्या है। तो मोटे रूप से आप अगर न्यूज सुननी ही है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप उसके हेडलाइन सुन लीजिए, फिर अगर उसमें कोई आपके इंटरेस्ट की न्यूज है तो सुन लीजिए। बाकी फालतू को एक और मैं आपको बता दूं, किसी भी मनुष्य आत्मा की क्रिएशन, चाहे वो कोई कहानी है, चाहे वो कोई प्लॉट है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेके उससे प्रभावित होते हैं, खुश होते हैं, तो समझिए कि मनुष्य आत्माओं से प्रभावित होना मैंने क्रिएटर से प्रभावित नहीं होना। इस ज्ञान की सबसे बड़ी कमजोरी अगर कोई है, और बहुत सारी कमजोरियां, तो ये है कि किसी भी मनुष्य आत्मा से प्रभावित होना, ये सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि वो बाप से विमुख करती है। तो ये जितनी संसार की क्रिएशन है, कोई न्यूज बनाता है, कोई कुछ, ये है तो मनुष्य आत्मा है ना। तो अगर मैं उनसे प्रभावित होने लग जाऊंगा, तो मैं बाप के जो इतना बड़ा हमको देता है, हमें प्रभावित करने की शक्ति देता है दूसरों को, वो तो मेरी निकल जाएगी ना। इसलिए हमें वो सोच कर करना चाहिए। बाकी टेलीविजन है, वो तो मैंने तो मतलब देखा नहीं, मुझे मालूम नहीं उसमें क्या होता है। बंद टेलीविजन तो देखा है, तो आप भी बंद देख लिया करो तो अच्छा है। तो कभी उसमें कोई ऐसी चीज आए तो पता नहीं, कोई फंक्शन की बात आए तो देख सकते हैं उसमें। हाँ, अब वास्तव में हमने तो देखा नहीं, सच्ची बात है। और हाँ, नहीं, उसमें भी उल्टी सुल्टी बातें होती हैं, क्योंकि हम एक बार एक व्यक्ति के पास गए थे, उससे मिलने गए थे, तो उस दिन ये हो रहा था, तो वो वीआईपी था, हमें ले गया, तो हमने जो थोड़ा बहुत देखा हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें मनुष्यों के बनाए हुए डायलॉग हैं, तो वो किसी बात को भी अति उत्सुक्ति करके ना, उसको हाईलाइट करके, चाहे वो गलत पॉइंट है उसको भी हाईलाइट करके करते हैं, और राइट है उसको भी हाईलाइट करते हैं। अगर कोई खून करने वाला, उसको भी सिद्ध करेगा कि मेरा खून करना ठीक है। इस प्रकार से उनकी डायलॉग होती, मैंने एक दो सुनी थी, तो हमें तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो आपकी बुद्धि के अंदर एक रॉन्ग तरह का लॉजिक पैदा करता है। तो वो लॉजिक हम जब मानते ही नहीं कि भाई तीर मारा गया, या किसी का खून हुआ, या किसी की लड़ाई हुई, या ऐसे हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसकी बनाई हुई है ना सारी बातें, तो वो हमारे ज्ञान से तो बहुत नीचे लगती हैं। इसलिए उसमें आपको क्या खुशी आती है, मेरी तो समझ में नहीं आता। नहीं, मतलब उसमें कोई खुशी की बात तो नहीं है ना। अब जैसे फिल्मी गीत है, पहले मैं बहुत शौक से फिल्मी गीत सुना करता था कि भी बड़ा अच्छा है, इससे तो पहले ज्ञान में लगते फिल्मी गीत थे। फिर मैंने देखा एक गीत उदासी का आ गया, आप उदास हो गए, एक खुशी का आ गया, आप खुश हो गए, फिर नाचने का आ गया, आप 2 मिनट बाद नाचने लगे, फिर एकांत का आ गया, आप ऐसे, तो आप मूडी नहीं बन जाएंगे। एक ऐसे देखा, किसी चीज को ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, तो खिंच जाएगी। तब मैंने देखा कि इससे इंसान मूडी बनता है। तो ज्ञान के गीत और बात है, परंतु अगर हम उनको यूज करते हैं, मेरा अपना अनुभव है, तो आप उससे मूडी बन जाएंगे। तो जरा सी बात में आप खुश भी हो जाएंगे, जरा सी बात में आप ऐसे भी हो जाएंगे। इस वास्ते हमने अमेरिका में भी देखा, वहां हम गए तो वहां एक जगह किसी ने हमको एक जगह ठहराया गया, वहां टेलीविजन था, तो किसी ने कहा जी यहाँ रात दिन टेलीविजन चलता है। अच्छा, हमने कहा ठीक है। तो जैसे एक छोटे बच्चे को उत्सुकता होती है, तो रात को 11 बजे मैं पानी पीने के लिए उठा, तो मैंने टेलीविजन लगाया, तो चल रहा था। अच्छा, फिर मैंने 2 बजे उठा, फिर लगाया, तो चल रहा था। फिर मैंने उसको घुमाना शुरू किया, तो वहां पर
स्टेशन होते हैं टेलीविजन के, ऑर्डिनरी टेलीविजन में, और अगर एक और केबल होती वो लगा लो तो 140 हो जाते हैं। अब आप देखिए कि मैं उसको घुमाऊं कहीं, मतलब उसमें जासूसी का कोई आ रहा है, कहीं निग्रो नाच रहे हैं, कहीं गोरे नाच रहे हैं, कहीं शर्ट्स की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, कहीं न्यूज ऐसे ऐसे, तो आपका दिल करेगा भाई घुमा के देखूं इस जगह ठीक है, फिर करेगा नहीं दूसरी जगह होगा, फिर करेगा नहीं, तो 10-5 मिनट में मेरा सिर घूमने लग गया। अब मैंने कहा भाई कौन सा देखे हैं, फिर करूं, फिर मैं क्यों नहीं ऐसे, फिर मैंने कहा यहाँ के लोग तो आधे पागल वैसे ही हैं, इसको बंद कर दो। ऐसे ही एक बारी मेरे को ले गए, मैं कुर्ता लेके गया था, उन्होंने कहा जी आपको शर्ट पहन के जाना है तो किसी फंक्शन में, तो मेरे पास शर्ट नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मैं कोट काट ले गया था, वहाँ गर्मी थी, तो मुझे उन्होंने एक जगह भेज दिया, आप यहाँ आपको शर्ट खरीद के देते हैं। वहां मैंने क्या देखा, लगभग 1000 तरह के शर्ट पड़े थे स्टैंड्स पर। अच्छा, अब मैंने एक जगह जाके एक चुना, तो जब दूसरे में गया तो मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक है। अच्छा, ऐसे हुआ 5-4 जगह मैं गया, तो मैंने कहा यहाँ से तो मैं फिर पागल होकर निकलूंगा। तो और हर प्रकार का, मतलब उसमें, और एक ही दाम होता है, चाहे सिल्क का हो चाहे कैसा, एक ही उन्होंने स्टैंडर्ड सा रखा होता है, तो किसी का गोल गला, किसी का कैसा, और तरह तरह का। तो उसमें मैंने देखा सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि वो बेचारे एक कमीज चुनने के लिए इतनी मेहनत, तो हमने कहा छोड़ो इसको, भागो यहाँ से। इस प्रकार से ये जो अति है ना इसकी भौतिकता की, ये आपको परेशान ही करेगी, इसमें कोई शांति नहीं है। आप लिमिट में रहेंगे, अपने विड्रॉन रहेंगे, तो आप शांत में रहेंगे। इस प्रकार से हमने ये नोट किया है कि जितने लिमिटेड वांट्स रखेंगे, लिमिटेड रखेंगे अपने जीवन की दिनचर्या, उतना आप सुखी रहेंगे और आपका टाइम बचेगा इन चीजों के लिए। वरना उसमें तो मुझे आमतौर पर एक आध दिन तो मैंने विदेश में जाके देखा ये कैसा होता है। आमतौर पे जब वो मुझे कहते थे कि शहर आ गया, तो मैं सोया होता था कार में, कहते थे आ गया, डाउनटाउन आ गया, मैं कहा अच्छा ठीक है, फिर वो जगाते थे मुझे, क्योंकि मैंने देखा ये फालतू का है, तो इसमें कोई फायदा नहीं है, और एक ही जैसा होता है, बोर हो जाता है इंसान, थक जाता है उससे। इस ज्ञान में जो रिफ्रेशमेंट है वो उस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो सब पुरानी चीजें हैं, इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो आखिर अब हम फिर इस बात के सार में आते हैं कि हमारा जो जंक्शन बॉक्स है वो बाबा है, और जब तक हम बाबा से संबंधित रहते हैं हमारी रूहानियत बढ़ती जाती है, और रहना ही चाहिए, ताकि उस ताजा ताजा करंट जो आती है उसको हम अपने भी प्रयोग में लाएं, सेवा में भी लाएं, अपनी बैटरी को फुल चार्ज और रिजर्व रखें। अच्छा, ये लिखा है प्योरिटी में कार्टून कौन बनाते हैं? अच्छा, और उसका मैटर कौन तैयार करते हैं? अच्छा, भाई ये तो कम से कम कार्टून बनाने वाला कुमार नहीं है। हाँ। अच्छा, ऐसा है, उसके कार्टून बनाने वाला एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, बंगाली है, उसको हम थोड़ा चार्ज देते हैं, उससे कार्टून बना, क्योंकि वो ऑफिशियल ढंग से कार्टून बनाता है। आइडिया उसको हम देते हैं क्योंकि हमारे ढंग का कार्टून चाहिए होता है ना, तो उसको बता देते हैं इस चीज का कार्टून बना दो, वो बना के दे देता है ऐसा। और इसका जो मैटर है वो कई जगह से हमारे पास आता है, कुछ हम बनाते हैं, कुछ और विदेशों से भी आता है, कुछ भारत से भी आता है, जोड़ जाड़ के उसको बनाया जाता है। अच्छा, ओम शांति।